सत्यार्थ प्रकाश ये पुस्तक आपके पास भी रखी होगी आपके घर में, और हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि इस पुस्तक को पढ़ें, लेकिन अपने परिवार के साथ ना पढ़ना आप इस पुस्तक को, बाप बेटे की बीच की इज्जत भी जाती रहेगी, वरना आपके जो परिवार में आपस की जो मर्यादा है वो मर्यादा भी खत्म हो जाएगी। ये पुस्तक इतनी जलील, इतनी अश्लील और इतनी घटिया है ये पुस्तक। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस पुस्तक की सच्चाई इस समाज के अंदर ना प्रस्तुत करें, तो आप इस पुस्तक को बैन करा दें। सतसाहिब जी, राम राम जी सभी को। आज हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य युवराज दास, सचिन दास, निखिल दास और सचिन दास, हम सभी एक उद्देश्य से आपके साथ यहाँ जुड़े हैं। और 15 तारीख को शाम को एक पंचायत की गई थी, जिसमें सोशल मीडिया पर चलती हुई एक कंट्रोवर्सी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, उनके भगत और धर्मेंद्र हुड्डा, जैसा कि आप जानते हैं, जिन्होंने एक गलत टिप्पणी करी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, बिना जांचे बिना ज्ञान को समझे हुए उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर गलत टिप्पणी करी और उनको गलत श्रेणी के अंदर रखा। उसको सुलझाने के लिए एक पंचायत रखी गई। उसमें आश्रम की तरफ से एक प्रतिनिधि और पंचायत के कुछ प्रधान वहां पे मौजूद थे, जिनमें से सुभाष गोयल जी, नंबरदार जी और अन्य प्रधान श्रीपाल जी वहां पे मौजूद थे। दोनों पक्ष वहां पे मौजूद थे। उस पंचायत के फैसले से उस पंचायत में एक तुलना की गई थी संत रामपाल जी महाराज जी के अच्छे कार्य और धर्मेंद्र हुड्डा के अच्छे कार्यों को लेकर, जिससे हम संत रामपाल जी महाराज जी के भगत, हम सभी, हमारी भावना बहुत ही आहत हुई और बहुत ही गलत तुलना की गई कि संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य की तुलना एक कुतिया चोर धर्मेंद्र, जो कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का असामाजिक व्यक्ति है, जो कि भारत से आज के समय भगोड़ा घोषित है और पता नहीं किस देश के अंदर वो छुपा हुआ है, तो वो तुलना बिल्कुल नाजायज थी। और सुभाष गोयल जी ने, नंबरदार जी ने वो तुलना की, उससे हम उनकी इस तुलना से हम बड़े आहत हुए कि वो इस आश्रम के अंदर आते भी बहुत हैं, बहुत ज्यादा रूबरू हैं, उन्हें हर एक चीज का, इस चीज का पता है इस आश्रम के अंदर कैसी चीजें होती हैं। इसमें पाखंडवाद का कोई निशान भी नहीं है सतलोक आश्रम के अंदर। उसके जो हमने लाइव की, हमने अपना पक्ष रखा और हमारा विचार था, और विचार रखने का सभी का अधिकार होता है फैसले के ऊपर। उसके एवज में पत्रकार महोदय ग्रामीण भारत से, जो कि पत्रकार महोदय कुलदीप पुनिया जी हैं, वो आज उन्होंने एक लाइव की जिसमें कुछ प्रधान थे, और हम सभी माननीय प्रधानों का सम्मान करते हैं। वो थोड़ी सी आपको एक झलक दिखाना चाहेंगे, जो आज की, जो इन सभी प्रधानों की एक मीटिंग हुई है, जिसमें पत्रकार महोदय जी थे और उन्होंने अपना कुछ वक्तव्य दिया है। इन बंदों के नाम जानता हूँ, पुस्तक सेवा में इनकी ड्यूटी है और मैं इनसे मिला हुआ भी, और जब मिले थे तो बड़े अच्छे साथी लगे थे, अच्छे विचारों के साथी लगे थे। अब इन साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि इन भाइयों ने जो खाप के ऊपर बात कही है, जो खाप पे उंगली उठाई है, जो खाप के बारे में इन्होंने विचार व्यक्त किए हैं, मेरे हिसाब से इन भाइयों को खाप व्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, और वो वीडियो भी जरूर देखें। सिल्लू भलारा पर वो वीडियो होगी। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना। ये आपने कुलदीप पुनिया जी, जो कि पत्रकार महोदय हैं, इनके विचार सुने। इसमें जो इन्होंने अपनी इस मीटिंग का इन्होंने एक शीर्षक रखा है, वो आपको मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को खाप सरदारी का करारा जवाब। खाप सरदारी पर बकवास बंद करें, ऐसा कहना है पत्रकार महोदय का, और उन्होंने ये शीर्षक रखा है अपनी इस मीटिंग का। तो मैं उनको एक क्लिप दिखा के सुनाना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं कुलदीप, ललित शोकेन नाम से, और मैं पहले उनकी एक क्लिप चला के दिखाना चाहूंगा। हाल ही में हमारी माननीय खापों ने एक फैसला लिया कि लिव इन रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए समाज के अंदर, जो कि गलत है। उसके साथ साथ कुछ अन्य फैसले भी लिए हैं, जिसको लेकर इस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ललित शोकेन ने अपना विचार व्यक्त किया है।
मैं आपको विचार सुनाना चाहूंगा अपनी बातों को रखने से पहले। हुई जिसमें हमारे बड़े बूढ़ों ने लड़कियों की भलाई के लिए काफी अच्छे डिसीजंस लिए, जैसे कि वो अब अपने पापा के पीछे स्कूटर पे यूं दोनों तरफ टांगे करके नहीं बैठ सकती, फोन यूज नहीं कर सकती और शादियों में डीजे पे डांस नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रोग्रेसिव डिसीजंस लिए। तो अब ये वीडियो देखो। क्या हो गया, क्यों कपकपी चढ़ रही है? बहुत बुंडा सपना आया, हरियाणा की छोरिया ने एक पंचायत करी है और हम बुढ़िया की भलाई की ताई कुछ फैसले लिए हैं। ये फैसले लिए हैं नुक है हमारा ये हुक्का बैन हो जाएगा, सेहत के लिए बढ़िया ना है हुक्का। कोई बुढ़ा हुक्का पीता दिख गया ना आज के बाद ये छोरी हमारी चलम तोड़ देंगी। बढ़िया करया जब, और थारी तो यार बीड़ी भी बैन होनी चाहिए। बंडल पे बंडल इसी चुस्की लिए जा है, सारे घर में बांस ठहर रखो। और हमारा ताश खेलना भी बैन कर दिया। नुका है सारे दिन चौराहे पर बैठ कर ताश बजाए जा है। यो कौन सा कल्चर है, क्या संस्कार दे रहे हम अपने बालका ने? ठीक करया जब, तुमने भी तो छोरिया का फोन बैन कर दिया और उनके लत्ते आप ऑब्जेक्शन ठाए जाओ सारे दिन। उनने भी ऑब्जेक्शन ठा दिया। नुका है आज से कोई भी ताऊ हाथ का शिल्या और ढीला कच्छा नहीं पहनेगा। एक तो वो कच्छा इतना ढीला हुआ है, ऊपर से ढीली धोती पहन ले हैं, तो उसके भीतर तो कई बार वो वल्गर लगता है। पता हमारे कच्छा ने भी बैन करेंगी भी है। वो तो कोई ना, टेंकू के एक दो पुराने टाइट कच्छे पड़े हैं वे पहन लिए और ये परे दो तीन घट्टे हो रहे हैं, उनमें तो बढ़िया भरे से एयर भी आती रहेगी। और न्यू बोली कोई भी ताऊ ये हरियाणा में अपने छोरी की ताई बिहार तक बहू नहीं लिया होगा। जब बिहार तक पट्टी नहीं लाती है तो बहू क्यों लानी है? कोई ना, जब क्या हो गया, तुम क्षत्रिय हो मर्द के बच्चे, क्यों अपने जींसा न खराब करो हो। और हरियाणा में अपने बाल का अरेंज मैरिज करो और कोई का धकवारा रहेगा, क्या हो गया, पेंशन हो रही है, क्यों तुम बिहार धक्के खाते आंडो। जो या छोरिया की पंचायत कदा असली में होगी ना, नस हो जाएगा। जाऊं मैं ताश खेल का हूं, ले वो मेरा कच्चा दे कोटा टाला ले रही होता। माननीय खापो के फैसले के ऊपर ललित शौकीन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के ऐसे विचार हैं। किस तरह मजाक और हास्य पद से इन्होंने अपने विचार व्यक्त करे माननीय खापो के फैसले के ऊपर। मैं पत्रकार महोदय और अन्य सभी प्रधानों को ये बताना चाहता हूं कि हमने जो लाइव कॉन्फ्रेंस की थी, हमने उस लाइव कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े ही सभ्य शब्दों के अंदर अपने विचार व्यक्त किए थे। एक सेशन कोर्ट भी एक फैसला लेती है और एक हाई कोर्ट के अंदर उस फैसले को क्लेम भी किया जा सकता है, उस फैसले के ऊपर दोबारा विचार भी किया जा सकता है। वकील जब हाई कोर्ट के अंदर उस फैसले के ऊपर अपनी बहस करता है, उसके ऊपर विचार चलता है उस फैसले के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेशन कोर्ट का अपमान कर रहा है, उसके ऊपर वो अपना विचार व्यक्त कर रहा है। तो फैसले हर लेवल पर जहां पर भी जैसे भी होते हैं, तो हर एक अन्य व्यक्ति को यह अधिकार होता है उस फैसले को सही और गलत बोलने का। ये हमारे निजी विचार थे जो हमने आप सभी के सामने अपने विचारों को व्यक्त किया कि जो आपने तुलना की थी हमारे पूज्य गुरुदेव की और एक कुतिया चोर अपराधी व्यक्ति धर्मेंद्र की, वो बिल्कुल अनुपयुक्त थी और हमें इस बात का आज भी मलाल है और हमें इस बात का मलाल आगे भी रहेगा। लेकिन हम सभी हरियाणा की खाप सरदारी और पंचायतें, हम इन सभी का पूर्णतः सम्मान करते हैं और हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से आप सभी को जो आहत हुई है आपकी भावनाएं, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हम किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम नहीं करते हैं। और जैसे कि आपने ये टाइटल रखा, अपने शीर्षक दिया आपने अपनी इस मीटिंग का कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खापों के ऊपर बकवास बंद करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बहुत ही सभ्य हैं और कभी भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी प्रकार की कोई भी बकवास नहीं करते हैं। लेकिन हमें यह अधिकार जरूर है कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जो खाप ने फैसला लिया, जो तुलना की, वो बिल्कुल हमारी नजर में, हमारे विचार में अनियुक्त, वो ठीक नहीं थी और हमें आज भी खेद है उस तुलना का और हमें आगे भी रहेगा। हमने बिल्कुल सभ्य शब्दों के अंदर उस लाइव कॉन्फ्रेंस में अपने विचार व्यक्त किए थे और हम पत्रकार महोदय, आपकी चैनल और आपकी वीडियोस हमने कल भी देखी, हमने आज भी देखी और हमें ये जरूर महसूस हो रहा है कि आप थोड़ा ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को टारगेट करने में।
आप संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य को हमें कमजोर समझते हैं या बोधा समझते हैं, लेकिन जो भी है, लेकिन आप टारगेट जरूर कर रहे हैं। जैसे कि आपको ये सोशल मीडिया की क्लिप दिखाई, फैसलों के ऊपर अन्य अन्य व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करते हैं, उनको कभी भी टारगेट नहीं किया जाता है। मैं सचिन जी से चाहूंगा कि इसको आगे हम इसको लेके चलें, इसमें और भी कोई पॉइंट है तो हम जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये बात विचारणीय है कि जैसे एक लोअर कोर्ट में फैसला दिया जाता है तो वकील साहब उसको आगे वाले कोर्ट में ले जाके चैलेंज करते हैं, और बहुत केसों में ऐसा देखा गया है कि नीचे वाले फैसले को रद्द कर दिया जाता है, बिल्कुल अमान्य घोषित कर दिया जाता है। तो इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए कि वकील साहब ने नीचे वाले कोर्ट का अपमान कर दिया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि निखिल जी ने बताया अभी कि हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पूरी खाप सरदारी का, अपने बड़े बुजुर्गों का, प्रधानों का, सभी गणमान्य व्यक्तियों का पूरा सम्मान करते हैं। फिर भी अगर हमारे जाने अनजाने में किसी शब्द से, किसी भी वाक्य से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए हम माफी भी मांगना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सब, हम उनका पूरा आदर करते हैं। पर जब बात आती है उस फैसले की जो उन्होंने सुनाया था, आज भी हम वहीं कायम हैं। हमें क्लियर था, अपने आश्रम की तरफ से ये चीज बिल्कुल क्लियर बताई गई थी। हमें पता थी कि धर्मेंद्र हुड्डा के साथ जो हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है उसका केवल एक ही समाधान है, अगर वो नाक रगड़ के माफी मांगे, क्योंकि शुरुआत उसने की, सारी बदतमीजी उसने की, असत्य और भ्रामक प्रचार उसने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ किया। जिन संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को बाढ़ से मुक्त किया, अन्नपूर्णा मुहिम उनकी अपने भारत देश में तो पूरे में चल ही रही है, विदेशों में भी चल रही है। ऐसी मुहिम अगर किसी संत ने छेड़ी हो तो वो दूसरा बता दो आप। तो जो माननीय सुभाष गोयल जी थे, उनके विचारों ने हमें आहत किया था। जो उन्होंने विचार रखा कि संत रामपाल जी महाराज, जो कि एक पूर्ण परमात्मा के अवतार, परमात्मा स्वरूप इस धरती पे ऐसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे विचार दे रहे हैं जिससे पाखंड से छुटकारा मिल रहा है, नशे से छुटकारा मिल रहा है, दहेज से छुटकारा मिल रहा है, भुखमरी से छुटकारा मिल रहा है, अशिक्षा से छुटकारा मिल रहा है समाज को। और ये सब सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों के दान के पैसे से पूरे समाज को फ्री देते हैं, समाज से कोई पैसा भी नहीं लेते। और ऐसे परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना एक कुतिया चोर के साथ, जिसपे 3 हत्याओं के मुकदमे भी बताए जा रहे हैं, जो कैरेक्टर लेस आदमी है, अखाड़ों के अंदर इसके किस्से मौजूद हैं जहां इसने पहलवानों को खराब करा, समलैंगिक आदमी है ये, इस तरह की गतिविधियों में ये लिप्त रहा है, एमडीयू में ये मशहूर है, 2 बच्चों की मां को लेके भाग गया, आज भी देश में भगोड़ा घोषित है। इतने गंभीर और संगीन इस पे आरोप हैं। और दूसरा, ये आदमी आज क्या करना चाह रहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप देखें तो लोगों को धमकी देके, डरा धमका के पैसे ऐंठना चाह रहा है। ये एक डोनगिरी का माहौल बनाना चाह रहा है। 15-20 लोगों का गुर्गों का ग्रुप बना के ये एक डोनगिरी हरियाणा में इस तरीके का माहौल बनाना चाह रहा था। एक नई रूप की बदमाशी तैयार कर रहे हैं जो समाज के अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इनके इरादे स्पष्ट हैं। हाँ, 1-2 चीज ऐसी करके और समाज सेवी का चोला ओढ़ के, और ये जो गुंडागर्दी हरियाणा में फैलाना चाहता था उसका हमने पुरजोर विरोध किया और करते रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे आपराधिक व्यक्ति की, ऐसे असामाजिक व्यक्ति की, ऐसे समलैंगिक व्यक्ति की आप परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी से तुलना करके आपने ये दिखाया कि आपने तो गुड़ और गोबर एक कर दिया। आपने संत रामपाल जी महाराज जो एक प्योर हलवे की तरह हैं, देसी घी का हलवा आप एक तरफ रख दो, और एक धर्मेंद्र कुतिया चोर जैसा आदमी, गोबर समान, वो तो गोबर के समान है, उसकी तुलना अमान्य है। अभी भी खाप सरदारी को विचार करना चाहिए। इस व्यक्ति पर अभी भी हम न्यायिक प्रक्रिया जारी रखेंगे, हम इसको ज्ञान से जवाब भी देते रहेंगे, और न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू इसको यहाँ पे लाके भारतीय सजा भी दिलवाई जाएगी, भारतीय कानून के अनुसार इसको सजा भी मिलनी चाहिए। अभी भी हम उसी पक्ष में हैं।
हाँ, इसको माफी दे सकते हैं सिर्फ संत रामपाल जी महाराज। अगर ये नाक रगड़ के माफी मांगे, वो उनका विचार है, हमारे गुरुदेव भगवान का विचार है। उसके लिए भी इस आदमी अगर पहल करे, जो कि खाप सरदारी को भी शायद उस पक्ष में जाना चाहिए था कि भाई तूने ये क्या किया लड़के, पर आपने सही से पक्ष नहीं रखा, उसका हमें आज भी दुख है। हमें इस बात का मलाल रहेगा जो दुख है आपने जो हमें। ये तुलना की, ये तुलना हो ही नहीं सकती थी, और इस बात का हमें हमेशा मलाल रहेगा। हाँ, तो ये हमारा पक्ष है जो आज भी वही है। हमें अपने आश्रम की तरफ से बिल्कुल क्लियर नोटिफिकेशन था कि इसमें इससे माफी मांगे बिना हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। हम्म, और हो सकता है कि आश्रम की तरफ से पक्ष रखने में, जो भी आपने मीटिंग्स की, ये हो सकता है कि आश्रम की तरफ से पक्ष रखने में किसी व्यक्ति द्वारा कोई त्रुटि रह गई हो, कोई ऐसी कमी रह गई हो कि वो अपना पक्ष ढंग से ना रख पाया हो। पर आप लोगों को भी विचार करना चाहिए। ये फैसला एक तरफा रहा। आपने ऐसे व्यक्ति का पक्ष पता नहीं किस दबाव में लिया है, या फिर किसी भय में लिया है, या किसी लालच में लिया है, पता नहीं। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू तो आप ऐसे तुलना नहीं कर सकते हैं। उस चीज को हमने अमान्य कहा था। और ये तो एक संवैधानिक अधिकार जैसा है कि हम किसी फैसले पर अपनी समीक्षा दे सकते हैं। बाकी हम सभी बुजुर्गों का, सभी खाप सरदारी का पूर्णतः सम्मान करते हैं और तहे दिल से माफी मांगते हैं अगर हमारे किसी शब्दों से उनको किसी को ठेस पहुंची हो, सुभाष गोयत जी को, सतगामा प्रधान जी को, या किसी अन्य प्रधान को अगर पहुंची हो, तो उसके लिए हमें खेद है। पर हम अपने पक्ष पर अभी भी कायम है। हाँ जी, कि ऐसे व्यक्ति को संत रामपाल जी महाराज जी से या तो माफी मांग लेनी चाहिए, ना कर बिल्कुल मांगनी चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसमें प्रवीण, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, एक बार अपनी मीटिंग की वो 2 लाइन ऐड कर दूं। पत्रकार महोदय जी, कुलदीप पुनिया जी, जो हमने लाइव कॉन्फ्रेंस करी थी 16 तारीख को सुबह, मैं उसका एक हिस्सा जानना चाहूंगा। शायद आप इस लाइव को आपने ढंग से नहीं सुना और आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए। एक बार हमारा ये आप ये पक्ष सुनिए। हमने उस दिन भी ये स्पष्ट किया था कि सबसे पहले महम चौबीसी खाप ने, सर्व खाप ने हमारे पूज्य गुरुदेव को सम्मानित किया था, और हम उसका पूर्णतः आज भी सम्मान करते रहे हैं और उनका आगे भी सम्मान करते रहेंगे। और हमने उस दिन भी स्पष्ट किया था कि हमने इस फैसले का विरोध किया है। हम ये फैसला हमारे लिए अमान्य है, लेकिन हम सम्मान उनका आज भी पूरा करते हैं, उस समय भी पूरा करते थे। ये उस दिन की हमारी रिकॉर्डिंग सुनिए आप। तो देख चुके हो आपने संत रामपाल जी महाराज जी को महम चौबीसी चबूतरे पे सबसे पहले सम्मानित करा। हम सम्मान करते हैं उस पंचायत का, हम सम्मान करते हैं सरदारियों का, लेकिन आप लोगों के इस फैसले ने, आज इस शर्मनाक फैसले ने शर्मिंदा कर दिया इंसानियत को और मानवता को। आप लोगों ने इतना घटिया फैसला करा, इस कुत्ती चोर की तुलना करके परम संत दोबारा चलाऊंगा। संत रामपाल जी महाराज जी को महम चौबीसी चबूतरे पे सबसे पहले सम्मानित करा। हम सम्मान करते हैं उस पंचायत का, हम सम्मान करते हैं सरदारियों का, लेकिन आप लोगों के इस फैसले ने, आज इस शर्मनाक फैसले ने शर्मिंदा कर दिया इंसानियत को और मानवता को। आप लोगों ने इतना घटिया फैसला करा, इस कुत्ती चोर की तुलना करके परम संत भगवान संत रामपाल जी महाराज जी से, जो कि कभी हो ही नहीं सकती। निखिल जी, कुलदीप पुनिया जी, पत्रकार महोदय, अन्य सभी माननीय खाप प्रधान, हमने उस दिन भी अपना मत स्पष्ट किया था। हमारा मत आज भी उतना ही स्पष्ट है। हम सभी खाप प्रधानों का, सभी माननीय सरदारी का तब भी सम्मान करते थे, आज भी सम्मान करते हैं, आगे भी सम्मान करते रहेंगे। लेकिन जो फैसला, जो तुलना उसमें की गई थी, उस चीज से, उस फैसले से, उस तुलना से हमारी भावना आहत हुई और उससे हम असहमत थे। आज भी हमें उस चीज का मलाल है और आगे भी उस चीज का मलाल रहेगा। सत साहिब, सभी खाप सरदारी और प्रधान जी का हम सम्मान करते हैं, करते थे और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं और सभी को नमस्कार है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत और एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी है। वो हमारे लिए भगवान का स्वरूप है और सभी के लिए है, क्योंकि 1 साल से 1.5 साल से सभी पूरा हरियाणा, लगभग आसपास के राज्य संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह के ही संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, आपने भी उनको कई बार भगवान कहा है, तो भगवान की तुलना एक जीव से कैसे कर सकते हैं?
सबसे बड़ी बात तो ये है, जिसको आप भगवान क्या देते हैं और उस भगवान की तुलना हमें एक ऐसे गंदे आदमी से करे जिसका करेक्टर ही खराब हो, जिसका चरित्र ही खराब हो, जिसका सामाजिक व्यवहार खराब हो, लोगों के पैसे लेके भाग जाता हो, लुगाई लेके भाग जाता हो, ठीक है, ये मतलब उसका तो हर तरीके से ही सिस्टम खराब है। जो लोगों के लिए लोगों की जान माल की हानि कर देता हो, धमकियां देता हो, ऐसे व्यक्ति की आप तुलना भगवान से कर रहे हो, आपने जिनको भगवान माना है। तो ये हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमारे भगवान है, मेरे बाप है, पिताजी हैं, और मैं अपने पिताजी की किसी भी प्रकार की मान हानि नहीं सहन कर सकता। दूसरी बात यह है कि सम्मान अलग चीज है। सम्मान तो हम अपने पिताजी का भी करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी गलत फैसला दे देते तो हम उनको भी कह देते हैं कि पिताजी आपकी ये बात गलत है, उनको भी क्या देते हैं ना। तो सम्मान अलग चीज है और बातों का विरोध करना अलग चीज है। तो सारी खाप सरदारी का हम सम्मान करते हैं, पंचों का, सरपंचों का, प्रधानों का, हर किसी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपने जो फैसला लिया था उस फैसले का हम विरोध करते हैं। आपने जो तुलना करी थी वो तुलना का हम विरोध करते हैं। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, और इन पत्रकार महोदय को भी मैं कहना चाहूंगा, इस बात पे जरूर ध्यान देना। निखिल जी, एक बार वो इस कुत्ती चोर की वो वीडियो चलाना जिसमें जिसमें खाप को कोडा कर रहा है। हाँ, एक बार ये वीडियो चलाओ, एक बार इस महान आदमी की ये बात सुनना आप। जो ये एवढा रामपाल धोरे कोडे हुए रहे, इस देश के अंदर 500 खाप होंगी, उसमें मुश्किल से 5-7 खाप उड़ गई होंगी। यह वीडियो उन खापाड़े खातर है जो ये एवढा रामपाल धोरे कोडे हुए रहे, इस देश के अंदर 500 खाप होंगी। 10 बार चलाओ, कोई वीडियो टेंशन नहीं। उन खापाड़े खातर है जो ये एवढा रामपाल धोरे कोडे हुए रहे, इस देश के अंदर 500 खाप होंगी। यह वीडियो उन खापाड़े खातर है जो ये एवढा रामपाल धोरे कोडे हुए रहे, इस देश के अंदर 500 खाप होंगी। यह वीडियो उन खापाड़े खातर है जो ये एवढा रामपाल धोरे कोडे हुए रहे, इस देश के। तो पत्रकार महोदय जी, इस वीडियो को आपने भी तो सुना ही होगा, क्योंकि आप तो बिचौलिया बन रहे हो। क्या आपको इसमें खापों की बेइज्जती नहीं लगी? क्या आपको इसमें पंचायतों की, पंचों की, प्रधानों की, खाप सरदारों की बेइज्जती नहीं लगी? जो करेक्टर का गंदा आदमी लोगों को जान से मारने की धमकी देता हो और हमारी माननीय खाप को जिसने कोडा कर दिया हो। हमने तो बस खाप के फैसले का विरोध किया था और आदरणीय खाप का हम सम्मान करते हैं ये भी कहा था, और इसने तो खाप को कोडा कर दिया। और आगे एंड में भी इसने बहुत सी बातें खाप के लिए क्या रखी है। तो पुनिया जी, आपने क्या इस शब्द को नहीं सुना? क्या आपने ये नहीं कहा कि भाई धर्मेंद्र अपनी जबान को लगाम दे, हमारी खाप को तू कैसे कोडा कर रहा है, कैसे हमारे खाप की बेइज्जती बदनामी कर रहा है? क्या आपको ये नहीं लगा? इससे तो साफ पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ खापों को भड़काने में। जी ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही हमें महसूस हो रहा है। तो और क्या खाप ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया? खाप को हमारी बातें बुरी लग रही है, मैं खाप से माफी मांगना चाहता हूं अपने उन शब्दों के लिए जो जिन शब्दों की वजह से खापों को चोट पहुंची, उनके हृदय को चोट पहुंची। हमारा उद्देश्य बिल्कुल खाप की निरादर करना नहीं है, हम खाप का सम्मान करते हैं, करते थे, करते रहेंगे, लेकिन फैसले का विरोध हम करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। कोई गलत फैसला होगा तो जरूर करेंगे। दूसरी बात, क्या आपको धर्मेंद्र का यह बयान नहीं पता? इसने तो सारी खाप को कोडा कर दिया, बेइज्जती करने लग रहा है। और आप ऐसे व्यक्ति की तुलना संत रामपाल जी महाराज भगवान से कर रहे हैं जो आपको छाती से लगाते हैं, जो आपको आप कह के संबोधित करते हैं, प्रधान कह के संबोधित करते हैं,
जो आपको अपने हाथों पे रखते हैं, अपनी हथेलियों पे रखते हैं, आपको इतना आदर सम्मान देते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, वो संत रामपाल जी भगवान, उनकी तुलना आप ऐसे 2 कोडी के नीच व्यक्ति से कर रहे हो जो खाप को कोडा कर रहा है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा, हमारे शब्दों के लिए हमें क्षमा करें। हम माफी मांगते हैं अपनी उस वीडियो के लिए, और यह भी कहना चाहूंगा इस गंदे आदमी के इस शब्दों पे भी ध्यान दे, जिन शब्दों से खाप को कोडा कर रहा है। यानी कि एक कोडा होना मतलब क्या होता है? अपनी इज्जत दे देना। भाई कोडा कौन होता है? जो अपनी इज्जत दे देता है। खाप की इज्जत तार ली इसने। इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किसी राह चलते व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, ये तो महान खापों के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो आपको इस पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए, निष्पक्ष होकर बात आपको रखनी चाहिए। और मैं फिर कहना चाहूंगा, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, ना हमारा है ना रहेगा किसी भी खाप प्रधान पंचायत का निरादर करने का। हम सभी का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि इस धर्मेंद्र के इतिहास को भी जरूर उठा के देखें। ये किस प्रकार का व्यक्ति है। ये आज से ऐसा व्यक्ति नहीं है, ये सालों से अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसका इकरारनामा पढ़ लें आप, चाहे इसके स्वयं इसके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, कहीं से भी इसकी कोई अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी। तो हम इतनी उम्मीद तो हम अपने सभी सरदारी से जरूर रखते थे कि आप सभी इन सभी चीजों का जांच जरूर रखते होंगे, और आपने जांच नहीं करी है तो आप जरूर कर लें। इसका इतिहास बहुत ही खराब है, ये कहीं से भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी का अगर भाई का कोई पॉइंट हो तो बताओ। बाकी जो भी पंच महोदय थे, जिस प्रकार बच्चा गलती करता है तो माँ बाप उसे बताते हैं कि बेटा आपने ये गलती करी है, भविष्य में ना करना और उस गलती से सीख लेना। उसी प्रकार अगर बड़े बूढ़े भी गलती करते हैं और बच्चों को पता है कि उन्होंने गलती करी है, और वो अगर उन्हें कोई सुझाव देते हैं, तो उन बड़ों को भी उस पर विचार करना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई तथ्य आपको दिया है तो आखिर क्यों दिया है, कारण क्या रहा। उसमें हमने आपको उदाहरण भी देकर बताया था कि जी जिस प्रकार महाभारत की सभा में विदुर निकल के चला गया था कि जी ये यहाँ पर गलत निर्णय हो रहा है, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, इस सभा में मैं जा रहा हूं, वो उस पाप से बच गया था। और जहां पर एक संत को, जिसने पूरा जीवन ही अपना संघर्ष में लगा के रखा ताकि समाज का कल्याण कर सके, उसको आप ऐसे क्रिमिनल से जोड़ देते हो, ऐसे द्रोही से जोड़ते हो जो देश का द्रोही है, विदेश में बैठकर जो समाज में अराजकता फैलाए। अगर उसके चरित्र को देखा जाए तो उससे कोई भी सीख नहीं ले सकता एक सभ्य समाज का आदमी। अगर कोई लेगा तो समाज खराब ही होता है। तो वहां पर जब हम उनको एक ही तराजू में तोलते हैं तो हम भी निंदा के पात्र बनते हैं, जब हम उस परम आदरणीय संत को एक क्रिमिनल के साथ जोड़ते हैं। तो वो चीज आपसे कही गई थी, अगर वो बातें भी आपको बुरी लगी हैं तो हम माफी चाहेंगे, लेकिन सच्चाई ही रहेगी, चाहे वो कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, वो एक अलग मसला है आदमी का। और आज भी हमारा स्टैंड वही रहता है कि जो आपका फैसला था, जो आपने तोला संत रामपाल जी महाराज जी को, और जो वहां पे कुत्ती चोर वो है धर्मेंद्र, जब उनको आपने एक मापदंड पे रख दिया तो वो चीज हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। एक जो पूरा जीवन लगा दिया जिन्होंने, एक जिसने समाज को खराब करने का ही कार्य किया, उनको आप एक पहलू में एक साथ कैसे रख सकते हैं? ये विचार तो आपको स्वयं भी करना चाहिए था। फिर सचिन जी ये बात भी है कि जैसे कि आप रखो जी, ये बात भी है कि मान लो आप किसी को तुलनात्मक रूप से देख रहे हो जी, तो आपको दोनों के कार्य बताने हाँ चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी। दोनों के कार्य भी बताने चाहिए। माननीय सुभाष गोयल जी को, जो सर्वखाप 24वीं मुहिम 24 के प्रधान जी भी हैं, उन्होंने जो वचन कहे कि दोनों संत रामपाल जी महाराज जी भी और धर्मेंद्र कुत्ती चोर भी अच्छे काम कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 2-4 जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के वहां पे बताने थे, और इस कुत्ती चोर के भी 2-4 काम बता के देख लेते हैं, तो आपको खुद ही निर्णय आत्मा से भी मिलता। हमें इस क्या प्रकार से तुलना आप लगा कर रहे हैं? सचिन जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमें लगा कि जैसे आप अगर उनको एक साथ रख रहे तो आप जैसे आपने एक साथ रखा वो तो जायज है ही नहीं, किसी प्रकार से आप एक साथ रख भी नहीं सकते एक संत को और एक आम क्रिमिनल
का कोई है ही नहीं, तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप ये भी वहां सभा में बैठे हो, अगर आप उसके कार्य गिना रहे हो तो आप उसके 4 कार्य गिना सकते हैं। ऐसा हमें लगा कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि एक मान्य गणमान जो होते हैं, जो पंच होता है, अगर वो दोनों पक्ष को लेगा तो दोनों पक्षों की बात रखेगा, गुण भी बताएगा तो दोनों पक्षों की बताएगा। वहां पर ऐसा हुआ नहीं, तो हमें बहुत बुरा लगा उस चीज का कि आपने हमारे आदरणीय संत, हमारे गुरुदेव को, परमात्मा को उस क्रिमिनल के साथ खड़ा कर दिया, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं था। ये हमारे विचार हैं। अब बात करते हैं आज की जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई है, जो कि पत्रकार महोदय कुलदीप पुनिया जी ने की थी उन सभी प्रधानों, माननीय प्रधानों के साथ में। उनमें सतगामा तपा प्रधान श्रीपाल जी भी विद्यमान थे और उन्होंने आज की मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे वक्तव्य कहे हैं जिन वक्तव्यों को मैं आपको सुनाना चाहूंगा और उन वक्तव्यों के ऊपर हम विवेचन जरूर करेंगे। तो ये ताना बाना नहीं टूटना चाहिए। और मैं युवाओं से दोबारा अपील करता हूँ कि जो ये गन कल्चर और जो ये अब सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, सभी खाप पंचायतें इस बात का दुर्विरोध करती है कि ये आपस की चर्चा से टिप्पा टिप्पणी छोड़ के और अपना अच्छे संदेश दो और अच्छा काम करो। श्रीपाल जी, आप क्या कहेंगे? आप भी सभा में मौजूद थे। मैं यही कहूंगा कि संत रामपाल जी भी किसी की कोई भी, जैसे महर्षि दयानंद जी या कोई भी किसी के ऊपर टिप्पणी ना करे, और समाज का कोई भी व्यक्ति है वो भी संत रामपाल जी के बारे में टिप्पणी ना करे। और जो कोई अलग से आदमी आके कोई बीच में घुसता है तो हम उन लोगों के भी खिलाफ है। हम हर उस समाज के जो तोड़ने का काम करता है उनके खिलाफ है। और संत महात्मा और ऋषि मुनियों की हमारी ये धरती है। और कहूंगा कि संत रामपाल जी भी किसी की कोई भी, जैसे महर्षि दयानंद जी या कोई भी किसी के ऊपर टिप्पणी ना करे, और समाज का कोई भी व्यक्ति है वो भी संत रामपाल जी के बारे में टिप्पणी ना करे। और जो कोई अलग से आदमी आके कोई बीच में घुसता है तो हम उन लोगों, जैसा कि आपने सुना सतगामा तपा प्रधान श्रीपाल जी के विचार, उनका वक्तव्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है महर्षि दयानंद सरस्वती की। उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज कोई टिप्पणी ना करे महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर। हम बहुत ही मजा हुआ समझते थे श्रीपाल जी आपको, लेकिन आपके इस वक्तव्य ने फिर दोबारा एक घृणित कार्य करा है और आपने इस टिप्पणी शब्द का अर्थ नहीं समझा। टिप्पणी का अर्थ ये होता है कि किसी के ऊपर कोई गलत कमेंट करना। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है और इसके राइटर महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। हमने इस किताब को खरीदा है, मोल लिया है और आर्य समाज ही इस किताब को छापता है और इस किताब को बेचता है। हमने इस किताब को पढ़ा है। इसको पढ़ने के बाद इसकी जो अच्छी चीजें हैं और जो इसकी गंदी चीजें हैं वो दोनों ही समाज के सामने प्रस्तुत की हैं। इस पुस्तक के अंदर बहुत सी ऐसी गलत नियम हमारे समाज के लिए और गलत बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि हमारे समाज के लिए ना पहले उपयुक्त थी और ना आज उपयुक्त हैं। और ऐसे इसमें ऐसे नियम और ऐसी बातें लिखी हुई हैं महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि जो कि बिल्कुल ही गलत हैं। कहीं से भी हमें तो ये पुस्तक पढ़ने के बाद ये महसूस होता है कि आप दयानंद सरस्वती को महर्षि कैसे कहते हैं। इस बात पर ही सवाल खड़ा होता है। आपने ये टिप्पणी की, आप 7 बार संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आप इस आश्रम में आ चुके हैं। आप हमारे पूज्य गुरुदेव से रूबरू हैं, उनसे हर बार आप मिलते भी हैं, उनके चरणों में प्रणाम भी करते हैं। आप हमारे गुरु जी के उद्देश्य, उनके व्यवहार, उनके विचार, उनके ज्ञान, हर प्रकार से आप परिचित हैं। फिर भी आपने ऐसी टिप्पणी करी जो कि बिल्कुल गलत है। सत्यार्थ प्रकाश ये पुस्तक आपके पास भी रखी होगी आपके घर में, और हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि इस पुस्तक को पढ़ें, लेकिन अपने परिवार के साथ ना पढ़ना आप इस पुस्तक को। बाप बेटे की बीच की इज्जत भी जाती रहेगी।
वरना आपके जो परिवार में आपस की जो मर्यादा है वो मर्यादा भी खत्म हो जाएगी। ये पुस्तक इतनी जलील, इतनी अश्लील और इतनी घटिया है ये पुस्तक। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस पुस्तक की सच्चाई इस समाज के अंदर ना प्रस्तुत करें तो आप इस पुस्तक को बैन करा दें, आप इस पुस्तक को बंद करवा दें। सच्चाई बताई जाएगी समाज के अंदर, और सच्चाई बताने वाला व्यक्ति ही निष्पक्ष होता है, वही समाज का अच्छा नागरिक होता है। और आप प्रधान, एक सत्ता के प्रधान होते हुए भी आपका ऐसा वक्तव्य है जो कि बिल्कुल आपके पद की प्रतिष्ठा की गरिमा की ही आप ख्याल नहीं रख रहे। आप अपने पद की गरिमा का ही आपने ख्याल नहीं रखा कि आप किस पद पे हैं और आप क्या वक्तव्य आपने दिया। ये बिल्कुल निंदनीय है और बिल्कुल घटिया वक्तव्य था आपका। और मैं चाहूंगा कि सचिन जी इस पर आप और आगे इस चीज को बताएं, प्रमाण प्रस्तुत करें कि ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कहीं से भी ये पुस्तक अच्छी नहीं है, ना इसमें सामाजिक ज्ञान सही है और ना ही इसमें आध्यात्मिक ज्ञान सही है। आपका फर्ज ये बनता है श्रीपाल जी, आप जो बातें हमारे पूज्य गुरुदेव ने इस पुस्तक को लेकर बताई हैं, जो इसके सत्यता संसार के सामने प्रस्तुत करी है, आप इसकी परख करें, आप इसकी तुलना करें। जब आप तुलना करेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि 100% संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इसकी सच्चाई प्रस्तुत की है वो बिल्कुल सही है। और दयानंद सरस्वती कहीं से भी महर्षि कहलाने लायक नहीं थे। अगर आप दयानंद सरस्वती का जीवनी भी उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो हुक्का पिया करते थे, वो हुलास सूंघा करते थे। दयानंद सरस्वती जो उनके पास, उनके निकट कोई व्यक्ति आता वो उसको भी तंबाकू दिया करते थे। वो कहां से समाज सुधारक थे? वो भांग पिया करते थे, वो नंगे रहते थे, उनके अंदर क्या अवगुण नहीं था। 1857 की क्रांति, लोग ये कहते हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग था। 1857 की क्रांति से पहले दयानंद सरस्वती 3 सालों तक गायब रहे। उनकी जीवनी ये बात कहती है, हम नहीं कहते इन बातों को। पूरी क्रांति में गायब रहे वो, पूरी क्रांति के अंदर वो गायब रहे। कोई उनका उस 1857 की क्रांति में उनका कोई भी सहयोग नहीं रहा। 60 में आके दर्शन दिए थे महर्षि जी ने। उन्होंने भांग पिया जंगल में जाके। जहां शूरवीर भगत, देश भगत जो देश के लिए लड़े, उस समय दयानंद सरस्वती ने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। और आप ऐसे व्यक्ति को महर्षि कह के संबोधित करते हैं, ये महर्षि शब्द का अपमान है। देखो श्रीपाल जी, सबसे पहले तो आपको सादर नमस्कार हमारा। आपको 7 गांवों की प्रधानी आपको मिली है, इतने अच्छे प्रतिष्ठित पद पर आप हो। आपसे कम से कम हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा गैर जिम्मेदारा बयान समाज के लिए देंगे, जिसमें आप संत रामपाल जी महाराज जी को कह रहे हो कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पे टिप्पणी की है। जी नहीं, इसको टिप्पणी नहीं कहते। अगर इस पुस्तक को पढ़ना ही टिप्पणी है तो फिर तो अगर आपके पास भी होगी ये पुस्तक, जब आप इसकी जानकारी रखते हैं, तो अगर आप भी इसके 2 पेज पढ़ेंगे तो फिर हम क्या कहें कि आप इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। और फिर से एक प्रार्थना है श्रीपाल जी, बड़ी सादर प्रार्थना है आपसे कि कृपया इसको अपनी फैमिली में कभी पढ़ने मत बैठ जाना, वरना सदस्यों की आपस की जो होती है ना, छोटे बड़े की शर्म, वो जाती रहेगी। वो आदर सम्मान जो आपस का है वो नहीं बचेगा। मैं इसमें 2 बातें ऐड दो करना बातें चाहूंगा हाँ, सचिन। बता दो। हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी कमी जो है वो है आध्यात्मिकता का ज्ञान ना होना। चाहे हमारे समाज के अंदर जो पद पर अफसर बैठे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नागरिक हैं देश के, और हर प्रकार से जो जिस विभाग के अंदर जिसका रोल है, सभी के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का न्यून होना इस समाज के नाश का कारण है। संत, आप श्रीपाल जी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा संतों ने, सदगुरु ने इस संसार के अंदर आकर इस संसार को एक नई दिशा दी है, जिससे इस संसार का उत्थान हुआ है। हमेशा सच्चे संतों का कार्य यही रहा है कि वो हमेशा गलत चीजों का विरोध करते हैं और सच्चाई को आगे बढ़ाते हैं। ये टिप्पणी करना नहीं होता, ये संत का मुख्य कार्य होता है, जो कि हमारे समाज को दिशा देता है।
वो संत, वो महापुरुष इस संसार को सही दिशा में लेकर आए हैं, तब आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वरना आज विनाश हो चुका होता अगर संसार के अंदर संत नहीं होते तो। आज के समय पूरी पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक मात्र संत है जिनका नाम संत रामपाल जी महाराज है। उनका ज्ञान, उनके कार्य ये सिद्ध करते हैं। आध्यात्मिकता का आप सभी से हम यही अनुरोध और निवेदन करते हैं कि आप सभी हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग धैर्य और गहराई के साथ सुने, निष्पक्षता के साथ सुने। बाकी महर्षि जी के वो सत्संग सुनने से ही इंसान का दृष्टिकोण साफ होता है, अंतःकरण साफ होता है, जिससे इंसान की बुद्धि का स्तर बढ़ता है और इंसान सही फैसले कर पाता है, क्योंकि वो सही को देख पाता है। आप सभी से हम यही अनुरोध करते हैं कि समाज का सुधार जब ही संभव है। देखिए, अगर हमारे पास इस समाज का समाधान होता, आप हम सभी आ जाते हैं इसमें, हमारे पास ये समाधान होता तो आज समाज इस स्थिति के अंदर नहीं होता, इतने बुरे हालात इस समाज के अंदर नहीं होते। अगर हमारे पास वो समाधान होता, हमारे पास वो ज्ञान होता समाधान करने का, तो हम तो ऐसे हैं, आप और हम सभी तो ऐसे हैं जैसे कि किसी का घाव हो जाए, वो इलाज कराने आ जाए, तो हम तो ऐसे डॉक्टर हैं। आप और हम सभी इस प्रकार के डॉक्टर हैं जो उसके घावों को साफ करके, उसके घाव को बिना साफ किए उसके ऊपर पट्टी के ऊपर पट्टी किए जाए, उसका घाव तो बढ़ता हुआ चला जाएगा। हम तो सिर्फ उसके पट्टी के ऊपर पट्टी कर रहे हैं। समाज के अंदर बुराई खत्म करनी है तो उसकी जड़ खत्म करनी पड़ेगी, जब जाके समाज की बुराई खत्म होएगी, ना तो समाज की बुराई कभी खत्म नहीं होने वाली। और ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है, ये समाज की गंदगी है, गंदगी। अभी हम आपको ये सारे प्रमाण दिखाएंगे, आपको इस पुस्तक को पढ़ाएंगे। आप इस पुस्तक को, इस वीडियो को देखना कि इसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। और हम समाज से पूछते हैं, इस पुस्तक को पढ़ाने के बाद हम ये पूछते हैं कि क्या आप सभी इस गंदगी को स्वीकारते हैं? क्या आप इस गंदगी का, इस सत्यार्थ प्रकाश का समर्थन करते हैं? अपने विचार भी इस पर जरूर व्यक्त करें। तो समर्थन करने के बाद क्या आप इसमें लिखी हुई चीजें अपने घर पे लागू करेंगे? और समर्थन करने के बाद क्या आप इस सत्यार्थ प्रकाश में लिखी पुस्तक है, क्योंकि महर्षि संतों की बातें तो लागू करने के लिए होती हैं, तो ये तो पुस्तक जब समाज में बंटवा रहे हैं तो लागू करने के लिए बंटवा रहे हैं, ताकि महर्षि के विचार सब लागू करें अपने घरों में। तो ये जो अभी आपको पढ़ा के बताएंगे, तो आप हमें ये आश्वासन देना या फिर ये अनाउंसमेंट करना कि भाई इसमें जो लिखा है वो सही लिखा है, और इसको हम अपने घर में भी लागू करवाएंगे और समाज में भी लागू करवाएंगे। तो फिर हम इसको पढ़ना भी छोड़ देंगे और दिखाना भी छोड़ देंगे। ठीक है जी सचिन जी, अब आप इसको एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे श्रीपाल जी ये पुस्तक जैसे प्रमाण अब दिखा देंगे, ये आपने नहीं पढ़ी होगी तो शायद हो सकता है आज तक आपने ना पढ़ी हो, गौर ना करा हो, तो आज आप एक बार जरूर गौर करिएगा इस वीडियो को देख के। बाकी समाज क्या है, जब तक हम समाज में कुछ उदाहरण पेश नहीं करते ना, तब तक समाज सीखेगा कैसे? और अगर आपको लगता है सत्यार्थ प्रकाश इतनी बेहतरीन पुस्तक है, तो जो इस सत्यार्थ प्रकाश का समर्थन करते हैं उनसे प्रार्थना है कि आप 10-20 उदाहरण पेश करें समाज में। जैसे आप अपनी बहन बेटी का नियोग करवाएं, 11 नहीं तो 4 आदमी के साथ आप विचार करके देखें जो समर्थन करते हैं। जब उसका उदाहरण पेश होगा समाज में, तभी तो कोई उस चीज को लागू करेगा। ये विचारणीय विषय है। अब थ्योरी हम पढ़ते रहे और प्रैक्टिकल ना करें तो थ्योरी का भी लाभ नहीं। हाँ बिल्कुल, थ्योरी पे प्रैक्टिकल जो चीज संत रामपाल जी महाराज या उनके शिष्यों ने इस पुस्तक में बताई है, वो इसलिए बताई गई थी। देखिए, आप बुद्धिजीवी समाज है, आप सब समझदार हैं, हम भी आपके बच्चों के ही समान है। अगर हम कोई बात करें तो आप उस पर एक बार विचार कीजिएगा। अगर कोई इसका समर्थन करता है तो जाहिर सी बात है वो उसका उदाहरण भी पेश करे समाज में, ताकि फिर समाज उस पर विचार करे कि ये हैं जो इसका समर्थन करते हैं, इन्होंने 2-4 का नियोग करा या फिर 48 साल के पुरुष के साथ 24 साल की लड़की का विवाह कराया। समाज क्या है, उदाहरण को देखेगा, फिर उस पर विचार करेगा। हम भी विचार करेंगे, सोचेंगे। आप जब उदाहरण पेश करेंगे कि भाई इसको आगे लागू करना नहीं, अगर रहेगा सही तो हम लागू हो जाएंगे, लेकिन आप पहले उदाहरण तो पेश करें।
अगर आपको लगता है बिल्कुल जायज है तो वो चीज है, लेकिन अगर आपको लगता है गलत तो आप उस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप भी हमारे अपने हैं विचार करें, इसका विरोध भी करें और इसका विरोध भी करें, समाज के हित की बात है। क्योंकि अगर हम या संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुस्तक में से कोई त्रुटि बताई है तो इसलिए बताइए ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके, बहन बेटियों को समान आदर मिल सके, इस उद्देश्य से इस चीज का बताया गया है। बाकी हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आप सब हमारे अपने हैं, दुश्मन नहीं है कोई यहाँ पर। बाकी सचिन जी एक बार आप इस पुस्तक के विषय में प्रमाण दिखा दीजिए। एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे मान लो हमने कोई गलत चीज देखी और एक अच्छी चीज देखी, और हम ये कहे कि आप भी लगे रहो और आप भी लगे रहो, तो ये तो कोई तर्क सम्मत बात नहीं है। जैसे मान लो दारू बेचने वाला गांव में दारू बेच रहा है और आप कह दो ठीक है भाई कोई मत देखो, इसकी साइड चलने दो, और डॉक्टर साहब की दुकान भी खुल रही है और आप कह दो डॉक्टर साहब आप भी लागे रहो। मतलब इधर से तो लीवर खराब होते रहेंगे, उधर से डॉक्टर ठीक करता रहेगा, और ठीक होने के चांस होते हैं 10-20%, ठीक है, खराब होने के होते हैं 100%। अगर आप उस ठेके को ही बंद करवा दो तो डॉक्टर का काम हल्का हो जा, फिर वो खांसी जुकाम की बीमारी आदमी को से देती नहीं है, उससे मरते नहीं है, लीवर से मर जाते हैं, तो लोगों की मृत्यु कम हो जाएगी, गांव खुशहाली में आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर सत्यार्थ प्रकाश समाज का नाश करती है और आपको पता चल जाए तो प्लीज इसका विरोध जरूर करें, चुपचाप ना बैठे। आदरणीय श्रीपाल महोदय जी, देखिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से बड़े दिल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। 6-7 बार तो कम से कम आप आ चुके हैं, और जो भी आपने आज तक संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना रखी है, ऐसा भी नहीं हुआ है कि वो कभी अस्वीकार रही हो। तो पूर्ण हुई है, आपकी सभी मनोकामनाएं परमात्मा की दया से पूर्ण हुई हैं, तो आपसे हमारा कोई राग द्वेष तो है ही नहीं। तो समाज के हित में हम जरूर आपको ये 4 पेज पढ़ के एक बार दिखाएंगे। दयानंद जी के जीवन चरित्र से 1-2 पेज और कुछ पेज सत्यार्थ प्रकाश के विचार कीजिएगा आप, और फिर निष्पक्ष निर्णय आप जरूर देंगे, ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं इस चीज की, क्योंकि खाप का हम आदर सम्मान करते हैं, पंचायतों का आप सभी का हम पूरा खाप सम्मान का और करते हैं। पंचायतों का हम आदर सम्मान करते हैं, और हमारी खाप सच बोलती आई है, और ये हमें गर्व है कि ऐसे खाप पर दानों ऐसे पंचायती आज भी हमारे समाज में जो सच बोलते हैं। तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस मामले में भी सच बोलेंगे। तो कैमरामैन प्लीज कैमरा थोड़ा आगे ले आओ, एक बार इस पुस्तकों के कुछ पृष्ठ दिखाने हैं, तो ध्यान से ही देख लेंगे सभी, एक बार ले आओ जी। कुछ एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाने से पहले महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी का ये जीवन चरित्र है, इसके भी 2 पृष्ठ आपको पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से इसमें नशे के बारे में क्या विचार मिलेंगे। देखो समाज के लिए अब नशे से हमारा पंजाब पीड़ित है, पड़ोसी राज्य, और हरियाणा में भी सीएम सैनी साहब भी बहुत परेशान हैं कि हरियाणा में भी नशे की जो है दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो आपको हम इसमें 1-2 पेज जरूर दिखाएंगे। कोई बात दिखा देते। ये देखिए महर्षि दयानंद जी के जीवन चरित्र में पेज नंबर 494 है। आपको बता दें कि महर्षि दयानंद जी 1856 में यहाँ पे जिक्र आया है कि इन्होंने भांग पीनी शुरू की थी, और ये बेसुध होके भांग पिया करते थे, बेहोश हो जाया करते थे। ये स्वीकृति दे चुके हैं आगे पहले इस पुस्तक में, पर 494 पृष्ठ पे पढ़ के तो हमारे मतलब परखच्चे हिल गए बुद्धि के, जब इन्होंने दूसरे लोगों को भी ऐसा ही करने की सलाह दी। ये देखिए, बाबू शिव गुलाम प्रसाद ने स्वामी जी से पूछा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी से इन्होंने पूछा था कि मन एकाग्र होने का कोई उपाय बतलाइए। तो स्वामी जी ने क्या कहा, देखिए स्वामी जी ने कहा कि तुम 2 तोला भांग पी लिया करो। 2 तोला भांग समझते हो आप?
मतलब थोड़ी सी भांग ही आदमी को मदहोश कर देती है। ये कह रहे 2 तोला भांग पी लिया करो, फिर ध्यान खूब जमेगा। और यह सुनकर वो आदमी भी बहुत चकित हुआ कि भाई महर्षि मिले बड़े तोड़ के, महर्षि जी मिले जी लाइफ में। एक चीज और दिखाएंगे, सत्यार्थ प्रकाश दिखाते हैं आपको एक बार। ये है सत्यार्थ प्रकाश। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम भी लिखा हुआ है, इनकी फोटो भी लगी हुई है। और अंदर से आप देखिए कहां से छपी है, ये आर्य प्रकाशन से है। इसको एक ग्रंथ समझ के हमने मोल लिया था, हमारे गुरुदेव ने भी मोल लेके इसको पढ़ा, हमने भी पढ़ के देखा, तो इसको पढ़ के बुद्धि चकरा गई हमारी। तो दिखाते हैं आपको 1-2 चीजें इसमें। ये समुल्लास नंबर 2 है, ये देखिए द्वितीय समुल्लास, पेज नंबर 31 हम पढ़े अगर, तो इसमें एक नियम दिया है जो कि हर घर में लागू हो जाएगा। क्योंकि हर घर में बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे पैदा होते हैं तो जो माँ होती है उसको प्रसूता कहते हैं। कहते हैं प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे, तदनंतर दाई पिलाया करे। अब देखो 6 दिन तक ही माँ बच्चे को दूध पिलाएगी, उसके बाद दाई पिलाएगी। ये नियम कितने लोग आज तक अपने घरों में फॉलो कर चुके हैं और कितने कर सकते हैं, ये चीज आपको जरूर जांचनी चाहिए। आगे देखिए इसमें नियम बताया है इसी बारे में। क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है, बच्चा पैदा होता है मां से, इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है। उस समय उसके दूध में भी बल कम होता है, उसके दूध में बल कम होता है, माँ के दूध में बल कम बताया जा रहा है। देखिए यहाँ तो डॉक्टर फेल कर दिए महर्षि जी ने। डॉक्टर कहते हैं माँ का दूध सबसे शक्तिशाली होता है बच्चे के लिए, ये कह रहे हैं उसमें बल कम है। इसलिए प्रसूता स्त्री, ये नियम बता के इसलिए प्रसूता स्त्री दूध नहीं पिलाए, 6 दिन तक पिला के उसके बाद ना पिलाए। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करे जिससे दूध स्रवित ना हो, माँ के स्तन में दूध आना ही नहीं चाहिए, ऐसी चीज लगा ले। ऐसे करने से द्वितीय महीने में, दूसरे महीने में ही पुनर्पी पहले के जैसी युवती हो जाती है, माँ फिर से जवान हो जाती है। जो अपनी जवानी खो देती है ना बच्चे को पैदा करके, वो जवानी आ जाएगी उसकी दूसरे महीने में। बस दूध नहीं पिलाना बच्चे को, क्योंकि वो कमजोर हो जाएगा वो तो। ये महर्षि जी का विचार है। और देखो क्या नियम बताया आगे, क्या करना है इनको, स्त्री पुरुषों को। स्त्री योनि संकोच करे, अब आप समझ सकते हैं, शोधन करे। और पुरुष को क्या करना है, वो वीर्य का स्तंभन करे। ये महर्षि जी के विचार थे। ऐसे विचार वाले व्यक्ति को महर्षि जी कहा जाता है। और देखिए कुछ नियम दिखाएंगे आपको। इसके चौथे समुल्लास में जब हम पहुंचते हैं तो ये देखिए, अब देखो आप गांव में हो जाता है भाई, किसी के घर में किसी की पति की मृत्यु होगी, छोटी उम्र में भी होती है, कुछ बहनें, कुछ स्त्रियां हो जाती हैं विधवा। तो गांव में चलन चलाया हुआ है, जो कि सही भी है, कि भाई उसको चुन्नी उड़ा देते हैं दूसरे भाई की। पर महर्षि जी इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे आर्य समाज के प्रवर्तक बिल्कुल खिलाफ है। हमारे आर्य समाज का जो कोई भी आचार्य पद पे है वो बिल्कुल मना करेगा, कह रहा पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए किसी का, क्योंकि स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा प्यार। क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ संबंध कर ले। कह रहे अगर दूसरे के साथ ब्याह कर लिया अपने पति मरने के बाद, तो फिर वो और भी पति पत्नी बदलते रहेंगे। ये नशे में महर्षि जी बोल रहे हैं। फिर कह रहे क्या करें, कह रहे जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो नियोग करके संतानोत्पत्ति कर ले। जो पशुवत व्यवहार होता है ना, एक पशु और मतलब भैंस और झोटे का जैसे समागम कराया जाता है गांव में, कह रहे वो नियम मनुष्यों में भी ले आओ। उसको नियोग कह दिया इन्होंने कि वैसा नियम लागू कर दो। उस नियम की कुछ शर्तें बताई हैं इन्होंने, जो कि नशे में पता नहीं क्या क्या लिख के गए हैं। ये देखना आप, यहां पे आपको 2-3 चीजें दिखाएंगे, ज्यादा ना पढ़ा के बस सवाल करता का ही देख लो। आपको क्या कह रहा है, नियोग की बात तो व्याभिचार के समान दिखती है। जैसे पतिव्रता धर्म होता है, उसका ठीक अपोजिट होता है व्याभिचार। कहते हैं ये तो व्याभिचार के समान है जी। आगे उसने फिर पूछा सवाल, देखो चलो ठीक है आपकी बात मान ली महर्षि जी, परंतु यह तो वैश्या के सदृश कर्म दिखता है। वैश्या बनाओगे क्या स्त्रियों को, ये सवाल करता का है। देखो जी वैश्या वर्ड लिखा है, हमने नहीं बोला।
अब आप कहोगे ये टिप्पणी है, तो अगर आप भी पढ़ोगे श्रीपाल जी माननीय तपा प्रधान जी, तो आप भी इस वर्ड को वैसा ही पढ़ोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हिंदी पढ़ोगे तो कोई और वर्ड हो जाएगा। ये सवाल करता ही कह रहा है कि वैश्या बनाओगे क्या स्त्रियों को, ये तो वैश्या बनाने वाले कर्म है जी। फिर कहता है हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है, पाप भी बताया जा रहा है। और महर्षि जी जो कि नशे में है, वो कह रहे हैं जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते, पाप तो नियोग को रोकने में है। अब आप बताओ, मनुष्यों के अंदर जो विवाह है, इतना शुद्ध परमात्मा की दया से ये चला हुआ है समाज, विवाह के अनुसार ही सबके जो है परिवार चलते हैं, उस नियम को छोड़ के ये कह रहे हैं विवाह में भी तो पाप है अगर ऐसे मानोगे तो। और नियोग को रोकोगे, अगर पशुवत धर्म को रोकोगे, पशु की तरह मनुष्यों के समागम को रोकोगे तो उसमें पाप हो जाएगा। ये महर्षि जी के अपने विचार थे। ये देखिए नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए। जैसी प्रसिद्धि से विवाह वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग। जैसे विवाह में बैंड बाजा बजाते हैं, गांव में रेल फिरवाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, खाना भी करते हैं लोग, भाई खाना भी खिलाते हैं और खुशी बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, सारे काम होते हैं ब्याह में तो भाई नॉर्मली। तो कह रहे हैं वैसे ही नियोग में भी करो। मतलब आस पड़ोस के आदमी से जब कोई अपनी बहन बेटियों का अगर नियोग करवाएगा, पशुवत धर्म उसके साथ पालन करवाएगा तो वो सारे काम करेगा जो ब्याह में होते हैं। ठीक है जी। और यहां पे भी जात पात देख लो, नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए या वह अन्य वर्ण के साथ भी, या तो अपने वर्ण में हो या फिर अपने से उत्तम पुरुष के साथ, उत्तम वर्ण के पुरुष के साथ नियोग करना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे भी 4 जो वर्ण बांटे हुए हैं उसके अनुसार बांट दिया समाज को। और देख लो एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं भाई, कितने गैर पुरुष और स्त्री से संबंध कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जी नियम महर्षि जी का नशे में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। अब प्रधानों जी ये बताइए कि ये पतिव्रता धर्म जो हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है, हमारे सनातन धर्म का गर्व है, पतिव्रता धर्म, वो तो नष्ट हो जाएगा। 11 पुरुषों से, अपने पति को छोड़ के 11 पुरुषों से अगर संबंध करेगी स्त्रियां या पुरुष करेंगे तो कौन सा व्यभिचार नहीं प्रवेश होगा, किस घर में भाई विचार नहीं रहेगा, सोचो आप। लिमिटेशन हो गया तो। और देखो, और नियोग मरे पीछे होता है, वह जीते जी भी कह रहे हैं जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो तब अपनी स्त्री को आज्ञा देगा कि हे सौभाग्य, सौभाग्य की इच्छा करने आ रही स्त्री, तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे संतान उत्पत्ति न हो सकेगी। तो ये कौन से घर में लागू हो सकता है ये नियम कि पति अगर संतान उत्पत्ति में असमर्थ है तो वो दूसरे पड़ोसी के पास भेजेगा क्या अपनी पत्नी को? आप बता दो, क्या आप अपने घर में ये पालन करके दिखा सकते हो या कोई और समाज में ये नियम लागू कर सकता हो? कोई भी नहीं कर पाया, हमें तो आज तक मिला नहीं। हो तो कुछ उदाहरण जरूर हमारे सामने पेश करें समाज के सामने, ताकि हमारा भ्रम मिट जाए। और देखिए नियम, जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया हो तो 8 वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6 वर्ष, धन कमाने के लिए अगर गया हो, अगर कोई धन कमाने के लिए चला गया तो 3 वर्ष तक बाट देखेगी उसकी पत्नी, उसके पश्चात नियोग करके पड़ोसी से सेक्स करके संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पुरुष छूट जावे। जब उसका पति आएगा तो वो पड़ोसी अपने घर और वो स्त्री अपने घर, उसके बाद वो संबंध नहीं करेंगे। मतलब कितने गैर जिम्मेदाराना ये बयान इसमें नोट करवा रखे महर्षि जी ने, जिसको महर्षि कहते हो आप। और ये नियम जो अगला है ये जरूर पढ़िएगा, ये सोचिएगा, ये तो घर घर की कहानी है। जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली होवे, अगर किसी आदमी की स्त्री पत्नी थोड़ी सी अप्रिय बोले, मीठी भाषा ना बोले, तो तुरंत उसको छोड़ के, तुरंत छोड़ देनी है उस पत्नी के साथ संबंध करना, दूसरी स्त्री से नियोग करे, किसी पड़ोसन के पास जाके संबंध करेगा आदमी और संतान उत्पत्ति करेगा, संतान उत्पत्ति कर लेवे। वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो, भाई पुरुष अगर दुख देता हो, पत्नी से लड़ता हो, तो स्त्री को उचित है कि तुरंत उसको छोड़ के, तुरंत बोला है जी, कोई चांस दिया ही नहीं, तुरंत करना है ये काम तो।
उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग करके संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाएं भागी संतान कर लेवे, पड़ोसी से बच्चा पैदा करके लाएगी उसकी पत्नी और अपने पति की छाती पे रखेगी, और फिर उसकी जो संतान पड़ोसी की है उसको वो आदमी पालेगा जिसकी पत्नी है वो, और फिर वो उसको अपनी संपत्ति में से हिस्सा भी देगा। तो अब आप तो बहुत बड़े प्रधान हो, आप बताओ कितने ऐसे फैसले आपने करवाए हैं जो पड़ोसी के औलाद को अपने हिस्से दिलवाए हो। सोचो आप, ये देख लो, बीमार हो तो भी यही काम करने हैं। जब स्त्री गर्भवती होवे, हर आदमी की स्त्री गर्भवती होती है जी, शादी किस लिए करते हैं? स्थिर रोगिणी होवे अथवा दीर्घ रोगी हो और दोनों की युवा अवस्था हो, जवान हो, उनसे ना रहा जाए। जब पत्नी गर्भवती हो तो ना रहा जाएगा, तो क्या करें? कह रहे हैं जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने के समय में पुरुष से न रहा जाए तो किसी विधवा से नियोग कर उसके लिए पुत्रोत्पत्ति कर दे। अब गांव में जो विधवा है उसके पास अगर अपनी अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट करके सारे आदमी आएंगे तो वो विधवा कहां, वो तो वैश्या कहलाएगी। अब आप इसको टिप्पणी कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ? विधवा के पास सारे जाएंगे सारे आदमी, तो क्या कहोगे? उसको नगर वधू होगी ये तो। सोचो आप। और फिर आओ पहले वाले नियम पे जो सबसे पहले आपको दिखाया था, बस वो दिखाएंगे कि प्रसूता का 6 दिन तक दूध पिलाना है बच्चे को, उसके बाद दाई पिलाएगी, कोई दाई पिलाएगी। अब एक गांव में 5-7 बच्चे एक साथ पैदा हो गए तो क्या जरूरी है? भगवान का नियम आप सोचो, अगर दाई का बच्चा हो भी रहा उस टाइम, क्यों स्तन में दूध तो माँ का तब आएगा जब बच्चा होगा उसके, ये तो सब जानते हैं। तो जरूरी है कि दाई का भी उसी टाइम बच्चा पैदा होगा। और क्या जरूरी है वो दाई 5-5, 7-7 बच्चों को जो गांव में एक साथ पैदा हो रखे होंगे उनको दूध कैसे पिला के आएगी? ये भी विचार करो। ये तो बिल्कुल अमाननीय नियम नजर आते हैं हमें। अगर ये माननीय है श्री श्रीपाल जी तो फिर जरूर इसके उदाहरण पेश करें। जो आप कह रहे थे कि टिप्पणी नहीं करनी, टिप्पणी नहीं है, ये तो पढ़ा है बुक को, मोल लेके पढ़ते हैं लोग इसको, इसलिए दुख आता है। मोल लेके पढ़ते हैं इसको, ये देखो दुख आता है इस पे। और ये नहीं, ये देखो एक बार महर्षि जी की कारस्तानी एक थोड़ी सी दिखाएंगे आपको। ये देखो महर्षि जी का जीवन चरित्र है जी, ये वही, ये देख लो आप पूरा एक बार दिखा देते हैं आपको। ये महर्षि जी का जीवन चरित्र है, दयानंद सरस्वती का, आर्य समाज के प्रवर्तक का। ये उनकी फोटो है जो भांग पीने में मशहूर थे, वो तो आपने देख ही लिया था। अब देखो क्या बताते हैं, ये पेज नंबर देख लो पहले 125। पहले तो ये देख लो, ये नंगे रहते थे, नंगे रहने वाले को साधु का हो गया। उस समय दिगंबर वृत्ति रखते थे, दिगंबर मतलब नंगे रहते थे वो। और देखो क्या करते थे, क्या कहते थे, ज्ञान क्या दे रहे थे लोगों को, इतना सही पढ़ लो। तब स्वामी जी ने कहा कि कैसी लज्जा की बात है कि तुम लिंग की पूजा करते हो। शिव के पुजारियों को उन्होंने शर्मनाक बताया कि तुम लिंग की पूजा कर रहे हो। फिर जब लिंग पृथक होकर यहाँ आ गया तो शिव कैलाश में हिजड़ा रह गया। शिव भगवान को हिजड़ा बोलते हैं ये देख लो। इनके जो छपवा के इस पुस्तक को बांट रहे हैं ये आर्य समाज के हमारे प्रचारक, हमारे आचार्य बने बैठे हैं। ये क्या चीज बांट रहे हैं समाज में छपवा के, ये देख लो आप। स्वामी जी ने कहा कि कैसी लज्जा की बात है, शर्म की बात है, डूब के मर जाओ, तुम लिंग की पूजा करते हो। फिर जब लिंग पृथक होकर यहाँ आ गया तो शिव तो कैलाश में हिजड़ा रह गया। हिजड़ा बता दिया शिव जी को। बताओ लोगों को दुख नहीं आएगा? आप कहते हो टिप्पणी, टिप्पणी कहाँ करी, ये तो पढ़ के सुनाया है जी। ये तो वास्तविकता सच्चाई है। ये तो आपको, आप ये समझ लो 10% भी ना दिखाया हमने। आदरणीय प्रधान जी 10% भी आपको हम नहीं दिखा पाए समय के अभाव के कारण। संत रामपाल जी महाराज जी ने 20 साल पहले बोला था ये तो भाई गोबर का टोकरा है, इसको फेंक दो। अगर समाज में कोई बालक बच्चा जवान इसको पढ़ ले और इस पे चल पड़े तो कौन सा पतिव्रता धर्म बचेगा? आप बताओ। अपनी पति पत्नी के साथ तो कभी भी अनबन हो सकती है। तो महर्षि जी कह रहे हैं तुरंत छोड़ के पति कहीं और पत्नी कहीं जाएगी पड़ोसी के पास। मतलब ये कैसा नियम है, कहाँ लागू हो सकता है? ये उसका बच्चा दाएं बाकी होगा उसी पति का जिनके साथ वो रहती थी। आप इन चीजों को जरूर बताएं। क्या आप ये अपने घर में लागू कर सकते हैं? क्या ये समाज में लागू करने लायक चीज है? तो बात बहुत दूर है। मैं तो इतनी प्रार्थना करूंगा श्रीपाल जी, कृपया बच्चों के साथ बैठ के इसको पढ़ने का भी ट्राई ना करें। बाप बेटे की भी इज्जत होती है, बड़े छोटे की भी होती है, वो जाती रहेगी। मत
मत करना जी, वो तो हमने तो आपको पढ़ के हमने तो सुनाया आप था। मजबूरी बन गई पढ़ने की, क्योंकि लोग इसको आदरणीय मानते हैं। मुझे तो नहीं लगता है विचार समाज सुधारक है। और हमारे गुरुजी ने बीड़ा उठाया है इस समाज से पाखंड का पूरा नाश करना है, और वो करेंगे। और हम भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये काम करते रहेंगे और इस समाज से पाखंडवाद को खत्म करते रहेंगे, सच्चाई को सामने लाते रहेंगे जो शास्त्रों में छुपा के रखी हुई है लोगों ने। और उम्मीद करते हैं जो भी हमारे भाई बहन इस लाइव को देख रहे हों, जो इस वीडियो को आगे देखेंगे, कि आप स्वयं विचार कीजिएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने या उनके शिष्यों ने इस पर टिप्पणी करी है या इसकी वास्तविकता बताई है। अगर हमारे समाज में कोई कुरीति होती है, जैसे दहेज प्रथा थी, नशा था, व्यभिचार था, ये कुरीतियां हैं समाज की। अगर सभ्य समाज का निर्माण करना है तो इनका समाज से बाहर होना बहुत जरूरी है, इन पे लगाम लगनी बहुत जरूरी है। फौजी भाई, उसी प्रकार एक मिनट लूं मैं। देखिए सभी माननीय प्रधान जी, हमारे गुरुजी की एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, आप उसको भी जरूर पढ़िएगा एक बार। उसमें हमारे गुरुजी ने नियम दिए हैं नशा नहीं करना, तो हमने नशा छोड़ दिया। उसमें जो थ्योरी लिखी है हमने प्रैक्टिकल किया। मैं भी नशा करता था संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले, ये भाई भी नशा करता था। सच बात है भाई? बिल्कुल। आप बिल्कुल आप भाई बिल्कुल जी बिल्कुल। तो चार तो आपके ही समाज के बच्चे हैं, हम भी। ऐसे ऐसे करोड़ों बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त कर दिया अपनी पुस्तक के ज्ञान से, अपने तत्व ज्ञान से, अपनी आशीर्वाद की शक्ति से। तो जो उन्होंने थ्योरी लिखी उस पर प्रैक्टिकल हो रहा है। उन्होंने बोला कि दहेज ना लेना है ना देना है, तो आप आश्रम में आओ, समागम के दौरान आप देखो कितनी सारी रमैणी, जिसको हम रमैणी बोलते हैं, दहेज मुक्त रमैणी हुई है 2 भाइयों की। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, दहेज रहित शादी हुई है। बाकी दहेज मुक्त आपने हुई तो है, आकर परमात्मा देखा भी जैसे है, 1 रुपए खर्च नहीं हुआ। बाकी आपने तो आकर देखा भी है, आप तो आए हुए हैं, तो काफी थ्योरी पे समय से आप प्रैक्टिकल आते रहे हैं, तो वो चीज तो आपने, कई चीजें तो आपने प्रैक्टिकल भी देखी तो है। प्रधान जी हमारा कहना है थ्योरी पे प्रैक्टिकल होता है। हमारे गुरुजी की ज्ञान गंगा बुक है, उसमें जो थ्योरी लिखी है उस पे हम प्रैक्टिकल करते हैं उनके शिष्य। तो ऐसा समाज बनता है जैसा आप देख रहे हो, सुधार हो रहा है। समाज से अभद्रता खत्म कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। हमारे आश्रम में आप आते ही हो, कोई भी बहन बेटी आपको अभद्र नहीं मिलेगी, कोई भाई अभद्र नहीं मिलेगा। समाज से खत्म कर दी, करी बुराइयां खत्म। हमारे गुरुजी का नियम है कि गलत फिल्में नहीं देखनी, गलत गाने नहीं सुनने, हमने छोड़ दिया। तो थ्योरी पे ही तो प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी पे प्रैक्टिकल होता है। तो ये थ्योरी अगर समाज में जाएगी तो कैसे प्रैक्टिकल होंगे? अगर प्रैक्टिकल होगा तो क्या? तो फिर ऐसे प्रैक्टिकल होंगे जब आपको आगे बढ़ के फिर फैसले देने पड़ते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप बंद करो। चालू कहां से होती है ये तो सोचो आप। थ्योरी से ही प्रैक्टिकल होता है। जब एक आदमी पढ़ेगा, एक बच्चा 10 साल के बच्चे को ये स्कूल में पकड़ा देते हैं जी ये पुस्तक, सच बात है ये। डीएवी स्कूल्स हैं, गुरुकुल है इनके, 10 साल के बच्चे को थमा देते हैं ये एटम बम। बच्चा क्या करेगा बड़ा होके? उसके दिमाग में तो जहर घुस गया है ना कि भाई एक पुरुष 11 स्त्रियों से, अपनी पत्नी को छोड़ के 11 स्त्रियों से संबंध कर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और क्या, जैसे कि समाज लिविंग के खिलाफ था, तो क्या जैसे किसी का पति बाहर विदेश चला जाए कमाने के लिए, किसी भी चीज के लिए, और उसकी पत्नी किसी और पुरुष से संभोग करके बच्चा पैदा करे और वो उसके साथ रहे, तो क्या उसको लिविंग नहीं कहते क्या? ये भी तो लिविंग ही है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश तो लिविंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रही है और आप इसका विरोध नहीं कर रहे। आप कह रहे इस पर टिप्पणी मत करो, और सारी खाप पंचायत, हमारी खाप सरदारी लिविंग के विरोध में है, और ये पुस्तक लिविंग के पक्ष में है। थ्योरी पे ही तो प्रैक्टिकल होगा। और संत रामपाल जी महाराज इसकी सच्चाई दिखा रहे, तो आपको तो हमारा समर्थन करना चाहिए। आप विरोध कर रहे हो और कह रहे हो इसको पढ़ के मत बताओ जी। इसमें तो प्रवीण जी यहाँ तक लिखा हुआ है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है, नियोग जो है, लिव इन रिलेशनशिप, उसको सेलिब्रेट करके मनाओ। हाँ, उसका जो है प्रचार करो खूब, ढोल बाजे बजवाओ। जिस तरह आप विवाह के अंदर सेलिब्रेट करते हो, इसी प्रकार से आप नियोग को, लिव इन को भी सेलिब्रेट करो। सास और ससुर से अनुमति लेके, हाँ, उसी के साथ मतलब गलत संबंध। मतलब ऐसा कौन समाज का अच्छा आदमी है जो ऐसी गंदी अनुमति देगा? ये थ्योरी और इसको सेलिब्रेट करेगा। और क्या मतलब योनि संकोचन हो गया, और आपका 6 दिन के बाद दूध मत पिलाओ, इससे आपका फिगर खराब हो जाएगा। माँ की जवानी खराब हो रही है। जो दाई है भाई, कितना लाऊंगे इतनी दाई, और क्या दाई का फिगर खराब नहीं होगा? और दूध कोई नू थोड़ी ना आगे इंजेक्शन लगा कर भैंस कर कटवा लिया,
किसी दाई का इंजेक्शन थोड़ी लगा कर दूध कटवाओगे भाई। दाई का बच्चा होगा तो दूध आएगा, बच्चा ना होगा तो दूध कितना लाओगी दाई। तो ये तो ना तो भाई लॉजिकल बात है और ना ही ये कोई तर्क, मतलब कि ये समाज में फिट ही नहीं बैठती जी। ये तो यहाँ तक कहते हैं दयानंद सरस्वती कि सूर्य के ऊपर इंसान वेद पढ़ते हैं, मतलब साइंस सूर्य की सृष्टि है। आज हम कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाओ, ये हमारे संविधान में भी लिखा है और संविधान का आप और हम सभी पालन करना चाहते हैं और करना चाहिए। उसमें लिखा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सभी लोगों को पालन करना चाहिए। इसमें लिखा है कि सूर्य पे आदमी रहते हैं, चांद पे आदमी रहते हैं, वेद पढ़ते तारों हैं। पे आदमी रहते हैं, सूर्य पे बाग बगीचे हैं, चांद पे लोगों ने भैंस पाली हुई है, तारों पे लोग मेवा किशमिश खा रहे हैं। ये बातें चलो सूरज पे तो कोई ना जा पाए, चांद पे तो जा ली हमने। तो कितना भैंस देखी हुआ, ना कि आदमी देखे, ना कि बसावट देखी। नहीं, ये बातें सिद्ध करती हैं, ये तो भांग के नशे में लिखी हुई है। तो ऐसी थ्योरी को आप समाज में कह रहे हो कि चलने दो, विचार करो। इसके ऊपर टिप्पणी मत करो। टिप्पणी तो की नहीं है जी, एज इट इज पढ़ के बताई है। आप बिल्कुल, और पढ़ने का हमारा अधिकार है, पैसे में खरीद के लाए थे अपनी चीज का, हम कुछ भी करें भाई। अगर जिसके हमने पैसे दे दिए हमारी होगी, और हमारी होगी तो हम उसमें आग लगावे, चाहे उसने पढ़े चाहे समाज तो पढ़ावे। और देखो संतों के विचार तो समाज को पढ़ाने चाहिए। हम तो महर्षि जी के विचार समाज में प्रसारित कर रहे हैं, तो हम तो आर्य समाज जी के जो आचार्य बैठे उनका फायदा ही कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। वो बुरा क्यों मान रहे हैं इस बात का? नहीं, इसमें यह भी है कि श्रीपाल जी, माननीय प्रधान जी, आप इसी प्रकार की आपने ये बात कही है, जैसे कि मान लो कोई झोला छाप डॉक्टर हो और वो घाव को साफ करके उसे ठीक ना करे, उसके ऊपर दोबारा पट्टी कर दे और भेज दे उसको, तो वो तो उस मरीज का घोर नुकसान कर रहा है। तो आपके ये वक्तव्य इस पुस्तक को लेकर हमारे समाज का इसी प्रकार से बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। निखिल जी, कौन सुनेगा? कौन हिंदू समाज में सुनेगा कि शिव जी हिजड़े हैं? और कौन दूसरी इस चीज को पढ़ेगा, सुनेगा? कोई इस चीज को सुनेगा भी नहीं, ना कोई एक्सेप्ट करेगा। और दूसरी बात यह आती है कि जब हमें समाधान करना नहीं आता है और हमारे सामने सच्चे सदगुरु विद्यमान हैं, तो हमें उनके मार्गदर्शन के अंदर चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री की भी कोई बीमारी है और प्रधानमंत्री भी अगर डॉक्टर के पास चला जाए और वो डॉक्टर उसे यूं कहे कि यहाँ नहीं, इधर बैठ या लेट, जैसा उस डॉक्टर को चेकअप करना है वैसा, चाहे वो मरीज प्रधानमंत्री हो, उसको लेटना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, जैसा डॉक्टर कहेगा। तो इसमें कोई प्रधानमंत्री की गरिमा का कोई अपमान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इसमें उसका इलाज होता है बीमारी का। तो इसी प्रकार से हम सभी पीड़ित हैं और हम सभी का इलाज हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों के अंदर है। अगर आप सभी और हम सभी उनके मार्गदर्शन के अंदर, उनके नियम मर्यादा में चलेंगे, तो बहुत ही जल्द ये पूरा का पूरा हरियाणा, ये पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व एक होगा और सभी के सभी बहुत ही प्रेम से और शांति से, पूर्णतः शांति की स्थापना यहाँ पे होगी। हमारे गुरुजी ने साफ शब्दों में बता दिया है, क्योंकि देखो परमात्मा की शक्ति है, उनके शब्द हैं, तो वो तो पूरे होंगे। वो पूरे होंगे। आप उसमें सहयोगी बनोगे या आप पुण्य कमाना चाहते हो या आप क्या करना चाहते हो, वो आपकी खुद की मर्जी होती है, वो कार्य तो होगा। तो संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कह चुके हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। एक तो ये थ्योरी वो लागू करेंगे पूरे विश्व में। दूसरा उन्होंने बोल दिया, ये थ्योरी लागू होते होते आदि सनातन धर्म की स्थापना अगले 4 वर्ष में पूरे विश्व में वो करेंगे, ये होगा। तो आपका भी सौभाग्य है, हम तो ये कहेंगे। और शायद कुछ पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। हाँ, कोई पॉइंट है तो आप जरूर। फाइनल निष्कर्ष है अपनी आज की लाइव के, वो ऐड करना चाहेंगे। मैं एक बार दोबारा धर्मेंद्र कुत्ती चोर धर्मेंद्र की एक वीडियो चलाऊंगा, जिसमें उसने हमारी माननीय खापर प्रधानों को अपमानित किया है। और पत्रकार महोदय ग्रामीण भारत कुलदीप पुनिया जी, आपसे हम निवेदन करेंगे और आपसे हमारा एक सवाल भी है कि इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही और आपने आज तक उस पर लाइव आप क्यों नहीं आए। संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे गुरु जी के ऊपर उसने बहुत से ऐसे गलत आरोप लगाए जिनका कोई सिर पैर नहीं है। हम बोल के भी नहीं बता सकते। हमारे गुरुजी पूर्णतः पाखंडवाद को खत्म कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, आप भी इस आश्रम से रूबरू हैं। लेकिन आपने
इस प्रकार से कोई भी वीडियो नहीं बनाई, ना आपने कोई लाइव किया, आपकी एक सामाजिक प्रतिक्रिया कहीं पर भी दर्ज नहीं नजर आई। इस बात का क्या कारण है? आपकी कोई मजबूरी है, आपका कोई लालच है, या आप किसी दबाव में हैं? या आपको पता नहीं था? आप पत्रकार हैं तो हम ये जरूर समझते और मानते हैं आपको पता तो सब कुछ ही होगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं। अब मैं चलाऊंगा ऑडियो वीडियो इस कुत्ती चोर धर्मेंद्र की, जिसमें इसने सबको अपमानित किया। पूरी चला देना आपकी बारी। वीडियो उन खापाड़े खातर है जो एवढा रामपाल धोरे कोटे हुए रहे। इस देश के अंदर 500 खाप होंगी, उसमें मुश्किल से 5 साल। यह वीडियो उन खापाड़े खातर है जो एवढा रामपाल धोरे कोटे हुए रहे। इस देश के अंदर 500 खाप होंगी। पूरी चला यह वीडियो उन खापाड़े खातर है जो एवढा रामपाल धोरे कोटे हुए रहे। इस देश के अंदर 500 खाप होंगी, उसमें मुश्किल से 5-7 खाप पूरे गई होंगी। तुमने कितनी खाप नहीं देखी होगी जो उसके पाए कर हाथ करे हैं? कितनी खाप नहीं देखी होगी जो उसने पगड़ी देगा, मतलब हमने इज्जत दे दी। पगड़ी मतलब इज्जत दे दी। पगड़ी पे नाड़ उतर जाया करती, मान सम्मान होया करता। खाप का मतलब क्या है? जुडिशरी के पैरेलल चलने वाली प्रणाली होती है। जो फैसले कितने ना होना देश में वह होया करे। खाप तो खुद एक भगवान मानी गई है, और तुमने इस बलात्कारी लोंगाटे के पाए में ये कर दिया है। वो नहीं है ना जुलूस लग रहा है ना पूरे देश में। तारी इज्जत तार दी ना, दिखा दिया ना सारे मीडिया में। ओहो, इन खापों ने गुरु रामपाल के पैरों में रखी पगड़ी, दिया आशीर्वाद, 4 पाइप टेकवा के तुमने देश का नाश करवा दिया। किसी न्यायकारी आदमी को इस धर्मेंद्र कुत्ती चोर से यहाँ सवाल करना चाहिए था। इसकी माँ का बलात्कार हुआ था कि इसकी बहन का हुआ था कि इसका बलात्कार हुआ था? कैसे इसने संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसे अपमानजनक शब्दों से पत्रकार महोदय कुलदीप पुनिया जी, आपकी प्रतिक्रिया कहाँ थी? माननीय खापों को होती है। क्या आपने कोई सामाजिक दृष्टि से सोशल मीडिया पर आपने कोई प्रतिक्रिया देके इसका विरोध किया कि धर्मेंद्र कुत्ती चोर धर्मेंद्र तूने गलत कहा? आप सभी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। भाई पत्रकार महोदय, आप किसी लालच के प्रभाव में हैं या किसी भय के प्रभाव में हैं, वो बात भी बताइएगा आप जरूर। और दूसरी बात, कुत्ती चोर धर्मेंद्र, ये 4 पाइप इतना ही आसान थे तो दे देता। आज दे दो, आज दे दे। और सबसे बड़ी बात तो ये है ये कि भारतवर्ष बहुत से संकट के अंदर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या वास्तव में 4 पाइप के ऊपर खाप यहाँ पे आई थी? क्या आप पत्रकार जी, क्या आपके मुंह में जबान नहीं थी धर्मेंद्र के इस बात का जवाब देने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज ने 4 पाइप नहीं, 400 पाइप नहीं, 4 लाख पाइप नहीं, तुम्हारी सोच से ज्यादा दिए हैं, परमानेंट दिया है। ठीक है, नस्ल और फसल दोनों को बचाया दोनों संत बचाई रामपाल है। जी महाराज जी ने। परमानेंट आगे के लिए। और एक बात सबको बता देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है यहाँ पे वही लोग आए हैं जिनको सम्मान मिला है। यहाँ पे वो लोग भी आए हैं जिनको कुछ नहीं मिला, जो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अच्छे कार्यों को देखते हुए उनको सम्मानित करने आए हैं, और उन खापों की भी ये बेइज्जती करने लग रहा है। ये कह रहा है सबको कि 4 पाइपों के ऊपर तुमने इज्जत उतरवा दी, कोड्डे हो गए वहां जाकर। संत रामपाल जी महाराज के अच्छे कार्यों को इसने खराब बताया। खाप के संत रामपाल जी महाराज के जो अच्छे कार्यों के लिए खाप ने संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया, उस खाप को गलत बताया। प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात, माननीय खापों ने, माननीय प्रधानों ने जो सरदारी, जो पगड़ी भेंट करी, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेंट नहीं की। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव, आज भी जितने प्रधान आते हैं उनका भी सम्मान करते हैं, उनका भी आदर रखते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो अपने आप को सेवक बताते हैं सबका, हालांकि वो है परमात्मा। ये तो इस नीच कुत्ती चोर का गंदा दृष्टिकोण है, इसकी नीचता है, इसकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है जो इस चीज को इस तरीके से देख रहा है। बिल्कुल। और मैं तो ये कहना चाहूंगा सभी खाप सरदारी से और इन पत्रकार जी से कि इस धर्मेंद्र कुत्ती चोर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो इसने हमारी माननीय खाप सरदारी को इतना बेइज्जत किया कि उनको ये कह दिया कि वो वहां पे जाके कोडी हुई है 4 पाइपों के लिए। इस असामाजिक व्यक्ति के ऊपर। और मैं ये कुलदीप पुनिया पत्रकार जी को भी कहना चाहूंगा कि आप लाइव करें, एक कॉन्फ्रेंस करें,
इस धर्मेंद्र कुत्ती चोर के इस बयान पे कि वो सारी खाप सरदारी से माफी मांगे, नाक रगड़े और इस पर बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये पत्रकार जी करवाएं सारी खापों से। इसमें प्रवीण जी, इसमें एक चीज और है कि जितनी भी हमारी माननीय खापे हैं और प्रधान हैं, आप सभी से हमारा एक निवेदन है, कई बार एक वस्तु को तोड़कर दोबारा नया बनाया जाता है। वो इस परिस्थिति के अंदर वो वस्तु होती है, जैसे कि एक घर हो गया, उसके हालात इतने, घर जैसे सड़ जाता है, गल जाता है, तो उसको तोड़ के दोबारा बनाया जाता है। तो आज के समय हमारा समाज इतनी बुरी परिस्थिति में है कि हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ही जानते हैं कि इसका किस प्रकार से समाधान होगा। वो करने भी लग रहे हैं। वो सच्चे सदगुरु हैं, उनके पास हर प्रकार का समाधान है, हर बीमारी का इलाज है। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज हुए, जो कि जाट वर्ण में धनखड़ गोत्र के थे, चुडानी सच्चे झज्जर संत से, थे। जो कि सच्चे सदगुरु थे। उनकी वाणी कहती है कि बंदी छोड़ तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ तबीब सतगुरु कबीर हैं। तबीब अर्थात वो हर मर्ज के ज्ञाता है, वो वैद हर हैं, मर्ज का वैद हैं, उनके हर पास मर्ज समाधान है, हर बीमारी का उनके पास इलाज है। और आज उन्हीं कबीर परमात्मा के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज, उनके पास हर चीज का इलाज है। तो आप सभी से हम यही निवेदन करते हैं कि हर प्रकार के समाधान हो जाएंगे, परंतु आप सभी परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देश के अनुसार चलकर देखें, ये संसार बहुत ही जल्द स्वर्ग के समान होगा। बिल्कुल, क्योंकि हर तरीके के डॉक्टर संत होते हैं, गुरु होते हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। तबीब मतलब डॉक्टर, और वो कबीर साहब हैं डॉक्टर हर चीज के। तो आप सभी से प्रार्थना है। एक इसमें पॉइंट और ऐड करूंगा मैं, आप पूरा कर लो, आपको पॉइंट है, फिर मैं बाद में करूंगा। आप पॉइंट ऐड कर दीजिए। इसमें मैं माननीय हुड्डा खाप और माननीय रामदिया हुड्डा, जो कि पूर्व हुड्डा खाप प्रधान थे, उनके कुछ स्टेटमेंट, उनकी कुछ वक्तव्य इस कुत्ती चोर धर्मेंद्र के लिए जरूर सुभाष गोयल नंबरदार जी और आप सभी जितने प्रधान इन मीटिंग में मौजूद थे, और कुलदीप पुनिया पत्रकार महोदय जी, आप सभी को हम सुनाना चाहेंगे कि माननीय हुड्डा खाप के और हुड्डा खाप के पूर्व प्रधानों के इस कुत्ती चोर के लिए क्या विचार है, वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर उनके विचार सुन के आप ये देखना कि आपने किस लेवल पे जाके जांच करी या फिर इनका पक्ष लिया। पत्रकार जी और माननीय आदरणीय सुभाष गोयल जी, हमारे जो सारे सरदारी है। ठीक है जी। देखिए, आपका एक उत्तर का है एक धर्मेंद्र हुड्डा, वो लगातार वीडियो डाल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ में। वो खुद जो है चोर है, बना जो है वो किए जो है रामपाल का रंसला होगा, कुछ ढाले रखने क्या जो है वो धर्मेंद्र धर्म के धर्मेंद्र है, वो तो पापेंद्र है, धर्मेंद्र नहीं पापेंद्र है वो। तो दोबारा पापेंद्र है, पापेंद्र। देखिए, आपका एक उत्तर का है एक धर्मेंद्र हुड्डा, वो लगातार वीडियो डाल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ में। वो खुद जो है चोर है, बना जो है वो किए जो है रामपाल का रंसला होगा, कुछ ढाले रखने क्या जो है वो धर्मेंद्र धर्म के धर्मेंद्र है, वो तो पापेंद्र है, धर्मेंद्र नहीं पापेंद्र है वो। पापेंद्र है जी, धर्मेंद्र नहीं पापेंद्र है, ऐसा बड़े बुजुर्गों का विचार है, जो हुड्डा खाप के माननीय पूर्व प्रधान रामदिया जी। इसमें मैं सतरोल खाप और हासी से ये भटान गांव जो है, उनके भी मैं विचार चला के एक बार दिखाना चाहूंगा किस तरह सतरोल खाप ने जबरदस्त तरीके से एक सामाजिक रूप से इस अपराधी व्यक्ति का विरोध करा और सच्चाई का साथ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है श्रीमान श्रीपाल जी और अन्य माननीय प्रधान सुभाष गोयल जी नंबरदार जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस आश्रम में आते हैं तो हम आपसे फेवर चाहते हैं। हम किसी प्रकार का कोई भी फेवर नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये जरूर उम्मीद रखते हैं कि आप सभी प्रधान और खापों से कि आप सभी सत्य का साथ जरूर दें, सच्चाई के लिए जरूर बोलें, अन्याय की उम्मीद क्योंकि कम रखते हैं। उस सच्चाई के साथ ही समाज का अच्छे से और स्वच्छ निर्माण हो सकता है, वरना ये समाज खराब और बर्बादी होगा।
कंटिन्यू करें, मैं निकाल रहा हूँ, रिसर्च करके निकाल रहा हूँ। न्याय की उम्मीद तो हम जरूर रखते हैं कि माननीय देखो जी, प्रधान जी न्याय विचार तो करेंगे। हमारे भगवान कबीर साहब भी करते हैं, लेकिन माननीय खाप सरदारी को ये सेवा मिली हुई है तो आपको भी इसमें निमित्त बनना चाहिए और न्याय की तरफ जाना चाहिए। और सत्य का साथ दें, बिल्कुल सत्य का साथ देना चाहिए। सच्चाई के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भगवान भी सत्य का साथ देते हैं, ये तो आप बड़े बुजुर्गों ने हमें बचपन से पढ़ाया है ये चीज। बोला जो समाज के अंदर काम कर रहा है, रामपाल महाराज जी बहुत अच्छे आदमी है। वो पीछे जेल में तो तू भी रहा था, तू आज तो ये बैठोर के न लगा उसकी बुराई करने। वो जेल में होते हुए भी किसान की मदद कर रहा था, मजदूर की मदद कर रहा था, किसी को नहीं बुलाता। हर आदमी अपनी मर्ज में जाता है और उसकी मर्ज की दुआई रामपाल महाराज जी देते हैं। वे हरियाणा में रोज के मर्डर होने लग रहे हैं, इनके खिलाफ बोल दूं तू तो भड़कान लग रहा है। बच्चा ने ये वीडियो गलत डाला है, इस पे कमेंट करे है, तो किसी की तू धमकी दुआवे, ये गलत चीज है। हरियाणा को बढ़ावा मत, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू विदेश में बैठा, यहाँ हरियाणा मरजेगा। समाज के काम करने लग रहे हैं और खापों से तू बड़ा मत हो करके नहीं भेज रहे इस किस्म की बातें, तू बंद कर दे, नहीं तो हम सतरोल खाप में आते हैं, हम सतरोल खाप को इकट्ठा करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो खाप की तरफ बिल्कुल चेतावनी है, हम इस पे अगर वो दोबारा वीडियो डालता है तो पूरी सतरोल खाप बटड़ी होगी, चारों तपे के प्रधान बटड़े होंगे, हमारा सतरोल खाप का प्रधान होगा और इसका सख्त निर्णय लिया जाएगा। और अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन अब अपनी मान मर्यादा को लांघ चुका है वो। क्योंकि संत रामपाल महाराज देख भाई, हमने तो कोई गलत बात ना सुनी ना देखी। पहले नेक नियत मीडिया देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम भाइयों, देखिए हम गांव बाटोल में पूरे बैठे हैं। ये सुने आपने सतरोल खाप के प्रधानों के विचार। ऐसा ही वक्तव्य इन्होंने सच्चाई का साथ दिया है। इन्होंने परखा है इस अपराधी व्यक्ति को और इन्होंने परख के समझा है संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई को। जो आज इन्होंने खाप करी, ये बहुत ही अच्छा निर्णय, इन्होंने एक बहुत ही समाज के लिए बहुत बढ़िया संदेश दे दिया कि ऐसे अपराधी व्यक्ति का विरोध ना करेंगे तो बच्चा बच्चा हरियाणा का सारा युवा नशे और सारे के सारे गैंगस्टरी में तो सारे बच्चे वैसे ही फंसे हुए हैं। और आप लोग ऐसे गैंगस्टर को सम्मानित करके या फिर उसका तुलना ऐसे परम संत के साथ करके आपने तो उसको बढ़ावा दे दिया। उसको गन कल्चर का दिखा दिया, इसको वो दिखा दो, हम को धमकी दे रहा है पर फौजी फोन निकाली भाई एक बारी। कोई भी इसके बारे में सच्चाई बोलता है उसको धमकी दे देता है। और देखो सच्चाई तो किसी खाप तो सच्चाई बोलेगी बोलेगी, क्योंकि ये तो उनका नियम है और स्वभाव है खाप का सच्चाई बोलने का। और क्या पता है कल को उनको धमकी दे दे। जिदन तो हरियाणा में अगर वीडियो गेर के लोकेशन नु कह देना हरियाणा में आगे कह रहा रामराज, यह संस्कृति हुआ करती हमारी। जब मैंने छेद नहीं करवा दिया ना, जिदन तो हरियाणा में अगर वीडियो गेर के लोकेशन नु कह देना हरियाणा में आगे कह रहा रामराज, यह संस्कृति हुआ करती हमारी। उसने हमें धमकी दी, वो भी चला दो। यह वीडियो निकाले जब बाहर निकालते तो इन मैं ढूंढ लूंगा। जब भाई 15-20 है, कोई बड़ा मसला ना है, ये तो एक सप्ताह का मामला ही ना, सारे साफ कर दूंगा। 15-20 आदमी है ना तो एक हफ्ते में खाए करे हो। ये समाज से भी है। 15-20 संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को तो यह एक हफ्ते में साफ कर देगा, क्योंकि इस कुत्ती चोर की असलियत पूरी दुनिया के सामने रख दी। एक हफ्ते में साफ कर देगा ये। बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति आपके बच्चों को क्या शिक्षा देगा प्रधान जी? जो हमें साफ करने की कह रहा है, आप उसी का पक्ष ले रहे हो जी। हैं? और आपके बच्चों के हाथ में गन थमा देगा ये और फिर कहेगा मेरे लिए लेकर आ वहां से 50% मेरे और 10% थारे बालकों। और ये तो साफ करेगा नहीं, ये तो करवाएगा। तो आपके ही हमारे बच्चे होंगे। उदाहरण बता दूं, 2 उदाहरण जरूर बताऊंगा आगे आए जबान पे। तो चौगानंद धाम करवाया था बंद, पाखंड था ना वो, तो हिप की कोर खुल गया। खत्म हो गया। कितने मिल गए कुत्ती चोर को बता दियो। ये 80 वाला पहले पाखंडी था, अब ये ठीक हो गया। अब ये कह रहा है मैं एक सभा करूंगा साधु संतों की, और पाखंडियों की एक सभा बनाऊंगा यो, और कह रहा है हांसी वाले धाम में कर लूंगा। हांसी वाला धाम तो पहले पाखंड का केंद्र था, अब यो वही सभा करेगा। इसका कोई स्टैंड है? जहां से इसकी मंथली बंदगी, इसका तो हो गया काम डोनगिरी का। दिखाई नहीं देता आप लोगों को? डोनगिरी चलाना चाह रहा है, आपके छाती पर चढ़ गए, हरियाणा की छाती पर चढ़ के डोन बनना चाह रहा है। यो
संत रामपाल जी महाराज जी पूरी हरियाणा की जनता को सुखी करेंगे, इसलिए डोनगिरी अब नहीं चलेगी। थोड़े से और चलाना चाहूंगा, कंटिन्यू करना, हाँ। 2-4 मिनट निकाल रहा हूँ। ये डोनगिरी तो नहीं चलेगी जी। देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है, आप चलवाओ चाहे कुछ भी, आपका हरियाणा है, डोनगिरी चलवाओ चाहे कुछ भी करवाओ। तो पीछा छुटेगा ना तो सारी खाप इकट्ठी होंगी भाई। इतने काम कर लिए ना तो धर्मेंद्र उठा करके क्यों ना काम था इनका मन है, इनकी जगह और भी कोई संस्था रहेंगे, लेकिन हम तो अपील नहीं करेंगे इससे भी, अगर संत रामपाल जी महाराज से आकर और उनके चरणों में माफी मांग ले तो पीछा छुटेगा ना तो सारी खाप इकट्ठी होंगी भाई। इतने काम कर लिए ना तो धर्मेंद्र उठा करके क्यों ना काम था इनका मन है, इनकी जगह और भी कोई संस्था रहेंगे, लेकिन आपके इस सवाल के ऊपर लोग काफी कटाक्ष करेंगे, कहेंगे जाति भगवान को बताएं। तो भगवान तो श्री कृष्ण की जेल में ही पैदा हुआ था, जाति क्यों नहीं? भगवान का तो श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो तो जेल में ही पैदा हुए थे, वो तो बंदी बना रखे थे, तो जेल तो ऐसे ही जाना जाना रहता, लेकिन सच्चाई की जीत हुई ना, वो जेल से बाहर भी आए। हमारे एक खास कौम है जिसको जाट कौम बोला जाता है, इसमें पहले नाच बहुत होता है, तो सुपर पैदा हो रहे पहले, और भाई ऊपर से तू और न्यू कहने लग गया भाई छेद करवा देंगे, न्यू करवा देंगे भाई, महाराज कितनी सत्यानाश हो जाए, हमारे बालक पहले गणे बर्बाद हो लिए, मेरे आपस में बड़े बड़े मरण लग रहे हैं। एक तो तुम जो आरोप लगाओ माइक पे साबित करो, हर जगह मैसेज है, इस पे हमारी यह प्रतिक्रिया रहेगी भाई तू अपना रामपाल जी महाराज जो है जो अपनी माफी मांग ले, इस मामले में निपटा दे, न तो पंचायतें होंगी, हरियाणा का ताना बाना खराब होगा और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, समाज में मुरबा के घटवा कर ये गोली चलानी तो लाई बात करना है, ये अच्छी बात नहीं भाई। अगर छोटू राम के बाद अगर किसान की मजदूरी कोई सूद लेने वाला हुआ है तो वो गुरु जी संत रामपाल महाराज जी है। इसके अलावा किसान की सरकार ने भी सूद नहीं ली, इतना पानी बढ़ जाता है। धर्मेंद्र कह दे भाई ऐसा नहीं करिए, उठा दबाव हो जाए, ये कौन सी बात हुई? धमकी गोली मरवा दे, अरे समाज ने छोड़ा अगर गोली मरवा कोई बावड़ा एक बात दूसरे फिर कोई गुरु जी एक बात है, समाज बैठा तो क्या मन के माँ 6 गिरा हो गया, हरिपति 50 के भी हो जाए, गुरु जी अगर कोई बात आई तो 50 के सब इकट्ठे हो जाए, खाप इकट्ठी हो जाए। नमस्कार जी, हम 5 गांवों के सरपंच हैं, रेवाड़ी खेड़ा, ये आसरा से एक भटाणी सरपंच है अपना। आज का विषय है जो संत रामपाल जी महाराज की, ये होते हैं विचार और ये होती है दो टूक बातें, गलत तो गलत और और सही तो सही। हाँ। ठीक है, हम सारी खाप सरदारी का सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, करते थे, लेकिन जो भाई हमने गलत लगेगा जो फैसला, हम उसके बारे में अपने विचार भी रखेंगे। फैसले के बारे में विचार रखना, खाप के बारे में विचार रखना नहीं होता, ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हम खाप सरदारी का, माननीय आदरणीय सुभाष गोयल जी का और सभी सरपंचों का, खाप प्रधानों का आदर सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, और फिर भी हमारी किसी बात से आपको ठेस पहुंची है तो हम उसकी माफी मांगते हैं हाथ जोड़ के, क्षमा मांगते हैं। ठीक है। और आप हमारे बड़े हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दो हमारे जूते बड़े हो, भी बड़े तो मारोगे, 10 बार माफी मांग लेंगे दो हम। जूते भी मारोगे तो भी कोई ऐसी बात नहीं। हाँ। परमात्मा की दया से कोई अहंकार नहीं। बिल्कुल कोई अहंकार लेकिन नहीं है, जो न्याय की बात है वो हम करेंगे। हमने पहले भी करी थी, प्रधान तुलना जी। थी वो गलत थी, और उस पर हमारा जो ये मलाल है ये अभी भी है और आगे भी रहेगा। भविष्य में भी हमेशा सच के साथ ही खड़े रहेंगे। अगर कोई चीज भविष्य में भी हम हमेशा सच के साथ ही खड़े रहेंगे, जैसे आज खड़े हुए थे। और जैसे कि जरूरी नहीं कि कई बार फैसला आता है तो वो सही ही आए, तो उस पे अपना मत रखना वो हमारा अधिकार है। जिस प्रकार भगत जी ने बताया था कि भाई सेशन कोर्ट में कोई फैसला आता है तो वकील हाई कोर्ट में भी अप्लाई करता है, तो अप्लाई करता है, वकालत भी करता है जो वकील, तो इसका मतलब ये नहीं उसने सेशन कोर्ट का अपमान कर दिया। ये उसका अधिकार है कि फैसले पर अपने विचार रखना और उसको आगे अप्लाई करना, तो वही चीज हमारी है। अगर कोई चीज न्यायकारी फैसला नहीं है तो उस पर अपने विचार रखना वो हमारा अधिकार है। बाकी किसी बात से आपको ठेस लगी हो तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी है, सच्चा है। इसमें एक निष्कर्ष पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। हमारे विचार जो हैं, पत्रकार महोदय कुलदीप पूनिया जी, जैसा कि आपने सुना सतरोल खाप के विचार, सच्चाई को बिल्कुल दो टूक करके निर्णय दे दिया, सत्य क्या है और झूठ क्या है। 5 गांवों की
प्रधानी ने, पंचायत ने, दीपक सरपंच छारा और खेड़ी आसरा सरपंच सचदेव जी और अन्य जो प्रधान थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया सही क्या है और गलत क्या है। साथ में जो गलत है उसकी निंदा भी की। इस पूरे प्रकरण में पत्रकार महोदय कुलदीप पूनिया जी, आपकी कोई भी सामाजिक सोशल मीडिया पे आपकी कोई भी प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। कहीं पर भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया आपकी इस कुतिया चोर धर्मेंद्र के लिए बिल्कुल भी नजर नहीं आई। यह आपकी मजबूरी थी या फिर आपका कोई और निजी स्वार्थ था या कोई ऐसा अन्य कारण था या आपको कोई भय है। और हम स्पष्ट करते हैं किसी को भी किसी प्रकार का भय है तो आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आ रखे हैं, उनके चरणों में आए। हर प्रकार का समाधान संत रामपाल जी महाराज परमात्मा सतगुरु हैं, उनके पास हर प्रकार का समाधान है। कोई भी भयभीत ना रहे और उनके दरवाजे दरबार हमेशा उनके दरवाजे और दरबार हमेशा खुले हैं सभी के लिए, आप सभी के लिए, हम सभी के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। और ये गन कल्चर और गंद कल्चर की जो ये बात करते हैं खत्म करने की, इस गन कल्चर को, ये गन कल्चर और गंद कल्चर जो है ये वास्तविकता के अंदर हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आने वाले समय में खत्म करेंगे। ये गन कल्चर और गंद कल्चर आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा, निश्चित बात है। ये सभी को राम राम, सभी को सत साहेब, सत साहेब। सभी खाप सरदारी से हम माफी मांगते हैं अगर हमारे किसी भी शब्दों का उनको कोई ठेस पहुंची हो या बुरा लगा हो। सभी खाप सरदारी से हम माफी मांगते हैं। और फैसले का जो हमने जो विरोध किया था वो हमारा हमेशा से रहेगा कि ये कुत्ती चोर धर्मेंद्र माफी मांगे, ये कुत्ती चोर धर्मेंद्र माफी मांगे, वीडियो डाले और हमें कोई दिक्कत नहीं है। सत साहेब जी, सत साहेब। सत साहेब।